ड्रामे के स्टार्ट में हम एक लड़की को रोड पे देखते हैं। इसका नेम जियांगशी है। ये है इस ड्रामे की फीमेल लीड और ये म्यूट है। इसके हाथ में मेडिकल रिपोर्ट्स हैं। डॉक्टर ने इसे बताया है कि अब ये ठीक हो रही है और बहुत जल्द ही बोलने लग जाएगी। इस बात से ये काफ़ी खुश है और सोचती है कि जब ये चैन को इस बात का पता चलेगा तो वो कितना खुश होगा। आज वैलेंटाइंस डे है तो ये उसे ये गुड न्यूज़ एज अ गिफ्ट देना चाहती है। ये चैन को मैसेज करती है कि तुम कहाँ हो, मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। तभी उसका फ्रेंड ये चैन के फ़ोन से उसको पिक सेंड करता है। वो किसी और लड़की के साथ बार में है। फ्रेंड कहता है कि भाभी ये चैन बहुत ड्रंक है, आप जल्दी से यहाँ आओ। ये चैन को किसी और लड़की के इतना क्लोज देख जियांगशी को बहुत बुरा लगता है। दूसरी तरफ बार में शिन ये चैन लड़कियों के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। उसका फ्रेंड उससे पूछता है कि तुम्हारा और तुम्हारी गर्लफ्रेंड का क्या, तुम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया है क्या। ये चैन कहता है कि मैं बहुत जल्द ही शू फैमिली की बेटी शू मो से शादी करने वाला हूँ। उसका फ्रेंड पूछता है तो जियांगशी का क्या, तो वो कहता है कि हम तो बस खेल रहे थे। जियांगशी भी आ गई। वो ये सारी बातें सुन लेती है, काफी अपसेट होती है और सोचती है कि ये चैन तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, तुमने ही मेरे साथ रहने की भीख मांगी थी। फिर वो गुस्से से अंदर चली जाती है। ये चैन उसे देख शॉक्ड होता है। इसी के साथ कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। आखिर ये दोनों कैसे मिले ये तो देखना ही होगा। जियांगशी जियांग फैमिली की इकलौती बेटी है। वो अपने मॉम डैड के साथ कार में जा रही होती है और बहुत खुश होती है। तभी उसके डैड को कॉल आती है। जब वो पिक करते हैं तो उनकी सेक्रेटरी उन्हें बताती है कि शिन फैमिली के कुछ क्लाइंट्स बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। वो सब अपनी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करना चाहते हैं। हमारी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है। ये सुन मिस्टर जियांग काफी परेशान होते हैं। तभी दूसरी तरफ ये चैन ड्राइव कर रहा होता है। वो कार को आता देखता है तो ब्रेक लगाने की कोशिश करता है लेकिन ब्रेक फेल हो गए थे और ऐसे में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। ये चैन इतना इंजर्ड नहीं हुआ। वो फौरन से कार की तरफ भागता है, जियांगशी को बाहर निकालता है और उसे कार से दूर ले आता है। जियांगशी बस यही कह रही होती है कि मेरे मॉम डैड को बचाओ। इतने में कार में ब्लास्ट हो जाता है। ये देख जियांगशी और ज्यादा स्ट्रेस्ड होकर रोने लग जाती है। फिर ये चैन को मारते हुए कहती है कि मुझे मेरे पेरेंट्स वापस दो, ये सब तुम्हारी गलती है, मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए, और वो बेहोश हो जाती है। ये देख ये चैन काफी परेशान होता है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। जब जियांगशी को होश आता है तो वो बिल्कुल म्यूट होती है, कुछ भी नहीं बोलती। ये चैन डॉक्टर से पूछता है कि ये बोल क्यों नहीं रही, अभी तो बिल्कुल नॉर्मल थी। डॉक्टर कहता है कि ये क्लियरली बोलने लग जाएगी, बस ये टेम्पररी मेंटल इलनेस है, ये जल्द ही रिकवर हो जाएगी और अगर ये रिकवर नहीं हुई तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये चैन जियांगशी का हाथ पकड़ता है तो जियांगशी अपना हाथ पीछे कर लेती है। ये चैन इसकी इस हालत का जिम्मेदार खुद को समझ रहा है। वो जियांगशी से कहता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और अगर तुम रिकवर नहीं हुई तो मैं लाइफ टाइम के लिए तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊंगा अगर तुम चाहो तो। कुछ दिन गुजर गए। ये चैन उसे अपने घर ले आता है। दोनों साथ में बैठे होते हैं। जियांगशी अपने फोन में बिजी होती है तो ये चैन उसे अपनी तरफ फोकस करने के लिए स्माइल करता है लेकिन जियांगशी उसे इग्नोर करके मोबाइल में लगी रहती है। ये चैन उसे फोन छीनने लगता है तो जियांगशी गुस्से से दूध का गिलास फेंकने वाली होती है लेकिन ये चैन पहले उठा लेता है और मुस्कुराते हुए उसे देखता है। जियांगशी पहले तो बिल्कुल ठीक थी, उसे साइन लैंग्वेज में बात करना नहीं आता तो वो कैसे ये चैन से बात करे। वो डायरी उठाकर लिखने लगती है तो ये चैन उसे कहता है कि तुम मुझे डांटना चाहती हो तो आओ मेरे साथ साइन लैंग्वेज सीखो। फिर दोनों ऑनलाइन साइन लैंग्वेज सीखते हैं और आपस में साइन लैंग्वेज में बात करते हैं। जियांगशी उसे फूल कहती है तो ये चैन हंसकर उसे भी फूल कहता है। जियांगशी गुस्सा होकर जाने लगती है तो ये चैन उसका हाथ पकड़कर रोकता है और फिर दोनों फौरन से पीछे हटकर एम्बैरेस फील करते हैं। जियांगशी ये चैन से कहती है कि जब मैं ये साइन लैंग्वेज सीख जाऊंगी तो फिर तुम्हें मेरा बोझ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। ये चैन सैड होता है क्योंकि वो उसे लाइक करने लग गया है।
रात को जब जियांगशी सो रही होती है तो ये चैन उसके रूम में जाकर उसके पास बैठ जाता है और सैड होकर कहता है कि मैं तुम्हारा दूर जाना बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब मैं क्या करूं। फिर उसके फॉरहेड पर किस करके वहां से चला जाता है। जियांगशी सोई हुई नहीं थी, वो उसकी सारी बातें सुन लेती है। कुछ टाइम गुजरने के बाद ये चैन जियांगशी से कहता है कि अब तुमने साइन लैंग्वेज कम्प्लीटली सीख लिया है, अब कुछ भी सीखने को बाकी नहीं रहा। फिर उसे अपना सेविंग कार्ड देते हुए कहता है कि जब जरूरत हो तो ये यूज कर लेना, प्लीज इसे रिजेक्ट मत करना। लेकिन जियांगशी वो कार्ड नहीं लेती और उससे कहती है कि मैं जानती हूँ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था और तुमने मेरी काफी लंबे समय से ख्याल रखा, तुम्हारा कर्ज पूरा हो गया। ये कहकर वो जाने लगती है, लेकिन ये चैन उसे पकड़कर हक कर लेता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारा पूरी जिंदगी ख्याल रखना चाहता हूँ। जियांगशी उसे ऐसे देख मुस्कुराने लगती है तो ये चैन उसे प्रपोज करता है कि मैं तुम्हें पूरी लाइफ बहुत प्यार करूँगा और तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। तो जियांगशी मान जाती है और वो हक कर लेती है। जियांगशी काफ़ी खुश थी। सो ये थी पास्ट की कहानी। ये चैन जियांगशी से प्यार करता है, लेकिन अब ये इसे धोखा क्यों दे रहा है? जरूर कोई रीजन होगा जो आगे चल के पता चलेगा। प्रेजेंट में जियांगशी ये चैन को देख सोचती है कि वो सब तुमने मुझसे झूठ कहा था। ये चैन का फ्रेंड उससे कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहाँ तक आ गई, लगता है वो तुम्हें लेकर कुछ ज्यादा ही नर्वस है। तभी जियांगशी ये चैन से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम इसे एक्सप्लेन कर सकते हो, चलो यहाँ से। ये चैन उसकी बात नहीं सुनता और अपनी साथ वाली लड़की को इशारा करता है तो वो उसे ग्रैब्स खिलाने लगती है। जियांगशी साइन लैंग्वेज पर उस पर गुस्सा करने लगती है। दूसरी लड़की कहती है कि तुम ये साइन लैंग्वेज में क्या कह रही हो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो जियांगशी गुस्से से उन दोनों लड़कियों को वहां से उठाती है। तो ये चैन गुस्से से कहता है कि हम दोनों सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे, तुम यहाँ तमाशा मत करो। ये सुन जियांगशी दुखी हो जाती है। वो ये चैन से कहती है कि सॉरी अगर मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट किया। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। ये चैन भी उसे जाता देख सैड होता है। सोचने वाली बात है कि ये चैन इससे प्यार करता है तो वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है? जरूर वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा कर रहा है। पीटर उसे कहता है कि ये काफी गुस्से में है, तुम्हें उसके पीछे जाना चाहिए। तो ये चैन कहता है कि मैं तो नहीं जाने वाला और ड्रिंक करने लग जाता है। जियांगशी ये चैन के घर आती है। वो ये चैन और अपनी मेमोरीज को याद करती है। जियांगशी के बर्थडे पर ये चैन केक लाया था और केक को मस्ती में उसके मुंह पर लगा दिया था। जियांगशी उसके पीछे भागती है और दोनों काफी क्लोज हो जाते हैं। ये सब बातें याद करके जियांगशी काफी सैड होती है। सोचती है कि क्या तुम वाकई मुझसे अब प्यार नहीं करते, और वहीं बैठकर रोने लगती है। रात को जियांगशी सो रही होती है। वो बुरा सपना देख रही होती है। वो उस एक्सीडेंट वाली जगह पर होती है और अपने पेरेंट्स के लिए रो रही होती है। तभी वहाँ ये चैन आता है तो जियांगशी उसे हक करने लगती है, लेकिन ये चैन उसे ब्रेकअप का कहकर वहाँ से चला जाता है। जियांगशी रोते हुए कह रही होती है कि मुझे ब्रेकअप नहीं करना, मुझे छोड़कर मत जाओ। तभी उसकी आंख खुल जाती है। वो घबराई होती है। वो अपना फीवर चेक करती है और मेडिसिन लेकर सोने लगती है। तभी वो मोबाइल में पिक्चर देखती है। ये चैन के साथ वाली लड़की को देख उसे कुछ याद आता है। वो शॉक्ड होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग ये चैन नशे की हालत में घर आता है तो जियांगशी उससे पूछती है कि उस दिन जो तुम्हारे साथ लड़की थी वो कौन थी। फिर उसे वो तस्वीर दिखाती है। ये चैन उसके पास आकर तस्वीरें देखता है और फिर उस पर गुस्सा हो जाता है। फिर उसे कहता है कि तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, हम गेम खेल रहे थे। वो मेरे साथ तस्वीर लेना चाहती थी और अगर कोई ज़रूरी बात नहीं तो मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं। ये कहकर वो अपने रूम में चला जाता है। उसका बदला बिहेवियर देख जियांगशी काफ़ी शॉक्ड है। सोचती है कि ये चैन तुम इतना कैसे बदल गए। फिर अपनी मेमोरी याद करती है। ये चैन उसका फीवर चेक करता है और उसकी केयर भी करता है। तब जियांगशी ने उसे कहा था कि मुझे अब कोई जॉब ढूंढ लेनी चाहिए। तो ये चैन ने उससे प्यार से कहा कि तुम्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। फिर उसके लिए मेडिसिन लेकर आता है।
प्रेजेंट में वो टेबल पर मेडिसिन देख सोचती है कि अब मेरे पास कोई रीजन नहीं यहाँ रहने का। वो अपना सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। ये चैन फौरन रूम से बाहर आता है। वो जियांगशी को जाता देख बहुत इमोशनल होता है। ये उसे रोकना तो चाहता है पर रोक नहीं सकता। ये उसे खुद से दूर रखना चाहता है। जियांगशी अपनी फ्रेंड योयो के पास आती है। योयो उससे यहाँ आने का रीजन पूछती है कि तुम्हारे और ये चैन के बीच झगड़ा हुआ है क्या। जियांगशी सोचती है कि क्या मुझे योयो को सच बताना चाहिए। तभी योयो कहती है कि कहीं तुम ये तो नहीं कहने वाली कि तुमने ये चैन का घर छोड़ दिया और उससे ब्रेकअप कर लिया। जियांगशी इस बारे में कुछ कहती तभी योयो न्यूज में देखती है कि ये चैन और शूमो जल्द ही शादी करने वाले हैं। ये देख योयो काफी शॉक्ड होती है और जियांगशी से पूछती है कि क्या तुम्हारे यहाँ आने का ये रीजन था। जियांगशी भी न्यूज देख काफी दुखी होती है तो योयो कहती है कि तुम उसे भूल जाओ, वो तुम्हारे लायक है नहीं। तुम्हें तो उससे भी हैंडसम और स्ट्रॉन्ग लड़का मिल जाएगा। जियांगशी रोने लगती है तो वो उसे कंसोल करने लगती है और अपने साथ कल कॉकटेल पार्टी पर चलने का भी कहती है। तो जियांगशी कहती है कि तुम सही कह रही हो, कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे मुझे मूव अप करना होगा। फिर सोचती है कि एक ऐसा इंसान जो मुझसे प्यार ही नहीं करता, उसके पैसों पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं होना, मुझे ये सब यहीं स्टॉप करना होगा। नेक्स्ट डे जियांगशी योयो के साथ पार्टी में जाती है। योयो को कॉल आता है तो वो जियांगशी को पार्टी एंजॉय करने का बोलकर कॉल पिक करने जाती है। जियांगशी सोचती है कि मुझे इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए और कनेक्शन बनाने चाहिए। वो वाइन बोतल चेक करी होती है तो कोई कहता है कि मिस्टर शिन आ गए। तभी वहाँ यी चैन और शूमो की एंट्री होती है। सब उन्हें देख शॉक्ड हो जाते हैं। कुछ लोग आपस में बातें करते हैं कि ये वही फेमस एक्टर यी चैन है जो पिछले 5 साल से गायब था। अब ये काफी डिफरेंट हो गया है और ये शू फैमिली के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। जब जियांगशी सुनती है कि यी चैन शिन फैमिली से है जो चाइना में काफी फेमस है तो उसे एक फ्लैश मेमोरी याद आता है जिसमें उसके डैड अपनी सेक्रेटरी से बात कर रहे थे कि शिन फैमिली हमारे क्लाइंट को थ्रेट कर रहा है ताकि वो हमारी कंपनी से इन्वेस्टमेंट निकाल दें। जियांगशी वहाँ आती है। वो अपने डैड को परेशान देख पूछती है कि सब ठीक तो है ना। डैड उसे कुछ नहीं बताते और कॉन्सर्ट के लिए ले जाते हैं। जब वो जा रहे होते हैं तब भी उसके डैड को कॉल आती है कि शिन फैमिली की वजह से हम बैंकरप्ट होने वाले हैं। इस बीच उनका एक्सीडेंट भी हो गया था। प्रेजेंट में जियांगशी काफी शॉक थी। तभी उसके हाथ लगने से वाइन की बोतल गिर जाती है जो एक लड़की के पैर पर लगती है। लड़की कहती है क्या कर रही हो, नजर नहीं आ रहा क्या तुम्हें। तो जियांगशी उसे सॉरी कहती है। तभी शूमो उसे देख लेती है और उसके पास आकर उसका नाम लेती है और पूछती है कि तुम जियांगशी हो ना, मैंने यी चैन और तुम्हारी साथ में तस्वीर देखी है। वो उसे अपने बारे में बताती है और आगे हाथ बढ़ाती है लेकिन जियांगशी उसे इग्नोर करके जाने लगती है। तो सुमो उसे सॉरी कहती है कि मैं भूल गई थी कि तुम बोल नहीं सकती, यी चैन ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। एक लड़की जियांगशी को देख कहती है कि मैंने सुना है कि यी चैन की एक म्यूट गर्लफ्रेंड भी थी, कहीं वो ये तो नहीं। उसका फ्रेंड कहता है कि क्या वाकई, वो तो बड़ी सिंपल लग रही है, यी चैन को इससे कैसे प्यार हुआ। यी चैन बाकी लोगों के साथ बातें कर रहा होता है। तभी वो जियांगशी को देख फौरन उसके पास जाने लगता है। जियांगशी शूमो को पुश करके जाने लगती है। शूमो गिरने वाली होती है तो यी चैन उसे पकड़ लेता है और जियांगशी से कहता है कि ये तो बस तुम्हारी हेल्प कर रही थी, तुम इतनी रूड क्यों हो रही हो। जियांगशी कहती है कि हाँ मैं रूड हूँ और नॉट सेंसिबल हूँ, ठीक है हम ब्रेकअप कर लेते हैं और अब से हम में कुछ भी नहीं रहा, अब मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं। ये कहकर वो गुस्से से वहाँ से जाने लगती है। तभी वो किसी से टकराती है। वो उसे सॉरी कहकर रोते हुए वहाँ से चली जाती है। वो आदमी उसे देख शॉक्ड होकर उसका नाम लेता है जैसे वो उसे पहचानता हो। जियांगशी को उसके पर्सनल असिस्टेंट का कॉल आता है कि हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, जिस पर जियांगशी काफ़ी शॉक्ड होती है और ऑफिस जाकर असिस्टेंट के सामने बोलकर पूछती है कि क्या हुआ। तो असिस्टेंट खुश होकर कहता है कि जियांगशी मैडम आप बोलने लग गई हो।
तो जियांगशी साइन लैंग्वेज में बताती है कि अब वो ठीक हो रही है और बहुत जल्द ही बोलने लग जाएगी। फिर वो पूछती है कि कंपनी बैंकरप्ट क्यों हो रही है। मेरे मॉम डैड ने इस सिचुएशन के लिए कुछ फंड्स रखे हुए थे, उन्हें यूज कर लो। तो असिस्टेंट कह रहा है कि वो इनफ नहीं है क्योंकि हमने शिन ग्रुप को नाराज किया है। अगर हमें शिन ग्रुप का प्रोजेक्ट नहीं मिला तो हम बैंकरप्ट हो जाएंगे। जियांगशी कहती है कि डोंट वरी, मैं कोई रास्ता ढूंढती हूँ। नेक्स्ट डे जियांगशी यी चेन से मिलने उसकी कंपनी जाती है, लेकिन गार्ड्स उसे अंदर जाने नहीं देते और उसे धक्के मारकर बाहर निकालते हैं, जिससे जियांगशी वहीं गिर जाती है। ये सब देख यी चेन काफ़ी दुखी होता है, लेकिन फिर वो अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि जियांग कंपनी के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसे सॉर्ट आउट करो, लेकिन इस बारे में उसे पता नहीं चलना चाहिए। असिस्टेंट हाँ बोलता है। फिर यी चेन से पूछता है कि आपने मिस जियांग को क्यों छोड़ा। तभी फ्लैशबैक याद करता है जब यी चेन फ्लावर्स लेकर जियांगशी से मिलने जा रहा था, जहाँ जियांगशी उसका वेट कर रही थी। वो उसे प्रपोज करने वाला था। तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आती है कि आपके रिपोर्ट्स आ गए। ये सुनकर वो सैड हो जाता है और स्माइल करके जियांगशी को देखने लगता है और उसे प्रपोज नहीं करता। नेक्स्ट डे वो डॉक्टर के पास अपने रिपोर्ट्स लेने जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उसे सीरियस डिसीज है और वो 6 मंथ में मरने वाला है। ये सब सुनकर वो काफी परेशान होता है। रात को यी चेन जियांगशी को टच करने लगता है, लेकिन फिर इमोशनल होकर दूसरी तरफ मुंह कर लेता है। जियांगशी उठती है और यी चेन के पास आकर कहती है कि मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। ये बोलकर वो सो जाती है। यी चेन इमोशनल होकर सोचता है कि मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ, जिसके बाद यी चेन ने जानबूझकर जियांगशी को बार में बुलाया ताकि वो उसकी बेवफाई देकर उससे नफरत करे और दूर हो जाए। यी चेन ने अपने फ्रेंड से कहकर जियांगशी को पिक सेंड करवाई। जब वो बार में आई और यी चेन की बातें सुनने लगी, तब यी चेन ने देख लिया था कि जियांगशी वहाँ आ चुकी है, इसलिए उसने वो सब जानबूझकर कहा ताकि जियांगशी उससे दूर हो जाए। प्रेजेंट में वो जियांगशी को देख रहा होता है और सैड होकर कहता है कि जियांगशी मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ यही कर सकता हूँ। जियांगशी उदास होकर ऑफिस आती है तो असिस्टेंट उसके पास आता है। जियांगशी कहती है कि डोंट वरी, मैं कोई और रास्ता निकाल लूंगी। तो असिस्टेंट कह रहा है कि अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे पास एक न्यू कस्टमर आया है जो हमारी कंपनी के प्रोडक्ट में काफी इंटरेस्टेड है और हैवीली इन्वेस्ट करना चाहता है। अब हमारी कंपनी सेव है। ये सुनकर जियांगशी काफी खुश होती है और कॉन्ट्रैक्ट फाइल चेक करने के बाद असिस्टेंट से कहती है कि जल्दी से एक मीटअप बुलाओ और सबको ये गुड न्यूज़ दो। उधर यी चेन को अपने ग्रैंडपा की कॉल आती है। वो यी चेन से कहते हैं कि अगर शू फैमिली तुम में इंटरेस्टेड ले रही है तो तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। जल्दी से मिस शू से शादी करो। यी चेन कहता है लेकिन ग्रैंडपा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। तो ग्रैंडपा गुस्से से कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या चाहते हो। तुम शिन फैमिली के पावर से जियांग फैमिली की हेल्प करना चाहते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तो यी चेन कहता है ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। नेक्स्ट सीन में यी चेन और शूमो साथ में डिनर कर रहे होते हैं। शूमो यी चेन के साथ टाइम स्पेंड करने और उससे बातें करने के लिए आई, लेकिन वो तो उससे बात ही नहीं कर रहा। शूमो उसे देख रही होती है और कुछ नहीं खा रही होती। तो यी चेन मेन्यू पकड़ कर कहता है कि चलो कुछ और ऑर्डर करते हैं, यहाँ का बीफ काफ़ी डिलीशियस है। तो शूमो कहती है कि तुम भूल गए हो क्या, मुझे बीफ नहीं पसंद, मुझे स्पाइसी फूड पसंद है, लेकिन वो तुम्हें नहीं पसंद। और फिर जियांगशी की बात करती है तो यी चेन कहता है कि मैं दोबारा जियांगशी का नाम तुमसे सुनना नहीं चाहता और वहाँ से उठकर जाने लगता है। तो शूमो उसे रोककर सॉरी बोलती है और कहती है कि तुम मुझसे अभी भी नाराज हो कि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर अब्रोड चली गई थी। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि यी चेन शूमो के बर्थडे पर उसे फ्लावर देता है और सबके सामने उसे प्रपोज भी करता है। शूमो उसे एक्सेप्ट कर लेती है, दोनों क्लोज आ जाते हैं। उसके बाद जब यी चेन से एक्सीडेंट हुआ और वो बहुत अकेला था, तब शूमो ने उसे छोड़ने का फैसला किया और उसे मैसेज किया कि सॉरी, मैं अब्रोड जा रही हूँ, अगर मैं अभी तुमसे शादी करूँगी तो मेरा कोई फ्यूचर नहीं होगा। यी चेन ये मैसेज देकर काफ़ी दुखी था। जिस समय उसे अपने प्यार की ज़रूरत थी तब वो उसे छोड़कर चली गई।
प्रेजेंट में शुंगो ये चैन से माफ़ी मांगती है तो ये चैन उससे कहता है कि मैंने तुम्हें माफ़ किया। फिर शुंगो कहती है कि उस वक्त मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि हम दोनों साथ हों, और फिर तुमसे एक्सीडेंट भी हुआ जिससे 2 लोगों की जान भी गई थी। मैं जानती हूँ तुम अब भी मुझसे नाराज़ हो, लेकिन देखो मैं वापस आ गई। मैंने तुम्हारे लिए अपना करियर भी छोड़ दिया। अगर तुम मुझे रिजेक्ट करोगे तब भी मैं तुम्हारा वेट करूँगी, इसलिए एक बार फिर से सोच लो। जब तुम डिसीजन ले लो तब मुझे बता देना। फिर वॉशरूम का कहकर वहाँ से चली जाती है और मिरर में अपने आप को देखकर सोचती है कि ये चैन अब भी मुझे लाइक करता है, तो मुझे कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। जब वो बाहर आती है तो ये चैन को असिस्टेंट की कॉल आती है, जिसकी बात सुन वो शॉक्ड होकर कहता है कि जियांगशी को क्या हुआ। शुमो सुन लेती है और सोचती है कि क्या उन दोनों में अभी भी ब्रेकअप नहीं हुआ। असिस्टेंट उसे बता रहा होता है कि जियांग कंपनी के सारे इशू सॉल्व होने के बाद वो काफ़ी आगे बढ़े हैं और अच्छा कर रहे हैं। ये चैन जियांगशी पर नजर रखने का कहता है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सुन शुमो अपनी सेक्रेटरी को कॉल करके जियांगशी और जियांग कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन निकालने का कहती है। दूसरी तरफ शिन फैमिली के बड़े बेटे शिन यी को दिखाया जाता है, जिसे असिस्टेंट बताता है कि जियांग फैमिली फिर से बच गई, तो वो बहुत गुस्सा होता है और पूछता है कि किसने उसकी हेल्प की। असिस्टेंट कहता है कि किसी को नहीं पता कि वो कौन है, तो शिन यी कहता है कि वो जो कोई भी हो मुझे पता करके दो, वरना तुम्हारी खैर नहीं, और अपनी कार रेडी करने का कहता है। नेक्स्ट सीन में जियांगशी अपने असिस्टेंट से बात कर रही होती है और कंपनी अपने असिस्टेंट के हैंड ओवर करती है, तो वो कहता है कि मैं अच्छे से काम करूंगा। तभी वहाँ पर शिन यी आता है और जियांगशी से कहता है कि तुम ओल्ड मैन मिस्टर जियांग की बेटी हो ना। जियांगशी उसे नहीं जानती, तो असिस्टेंट उसे बताता है कि ये शिन यी है, शिन फैमिली का यंग मास्टर। शिन यी कहता है कि क्या तुम बोल नहीं सकती, तो जियांगशी उसे साइन लैंग्वेज पूछती है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। शिन यी को साइन लैंग्वेज समझ नहीं आ रहा होता, तो असिस्टेंट उसे कहता है कि मैडम पूछ रही हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो। शिन यी कहता है कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे डैड तुम लोगों से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहते हैं, क्योंकि तुम लोग इनफेयर प्रोडक्ट दे रहे हो। हम 5 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन हमें कोई रिटर्न नहीं मिला। हमने कोई चैरिटी नहीं खोल रखी। जियांगशी कहती है कि तुम अब क्या चाहते हो, तो शिन यी कहता है कि अपना कर्जा वापस कर दो, मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन दे रहा हूँ। जिस पर जियांगशी परेशान हो जाती है और कहती है कि इतनी जल्दी हम इतने सारे पैसे अरेंज नहीं कर पाएंगे, हमें कुछ टाइम चाहिए। वो फिर से जियांगशी को सेड्यूस करने लगता है, तो जियांगशी उसे थप्पड़ मार देती है। शिन यी को बहुत गुस्सा आता है, वो उसे थप्पड़ मारने लगता है, लेकिन असिस्टेंट सामने आकर उसे रोक लेता है। जियांगशी उससे कहती है कि जियांग कंपनी इनफीरियर प्रोडक्ट नहीं बनाती, लेकिन फिर भी मैं रीचेक करूंगी। अगर हमारी कंपनी का फॉल्ट हुआ तो मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी, लेकिन अगर किसी ने जानबूझकर साजिश रची तो मैं जियांगशी चाहे सब कुछ खो दूं, लेकिन उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। अब हमारा जियांग फैमिली तुम्हें यहाँ बर्दाश्त नहीं करेगी, निकल जाओ यहाँ से। शिन यी गुस्से से कहता है कि तुम अपनी इस बात पर पछताओगी और एक दिन तुम खुद मेरे पास आकर भीख मांगोगी। ये कहकर वो चला जाता है। उसका असिस्टेंट कहता है कि जियांगशी तुमने शिन ग्रुप से टक्कर लेने की जुर्रत कैसे की, तुम्हें बिल्कुल भी अपनी जान की परवाह नहीं। बाद में मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया। बेहतर होगा कि माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो जाओ। ये धमकी देकर चला गया। असिस्टेंट जियांगशी से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, तो जियांगशी कहती है कि शिन कंपनी के जितने भी ऑर्डर्स हैं उन सबको मेरे पास ले आओ। असिस्टेंट ऑर्डर्स चेक करवाने के बाद जियांगशी को फाइल देता है, जिसमें साफ लिखा होता है कि जियांग कंपनी के प्रोडक्ट में कोई इशू नहीं और ना ही उनके प्रोडक्ट इंफीरियर हैं। जियांगशी समझ जाती है कि शिन कंपनी ने जानबूझकर उनके प्रोडक्ट का ज़्यादा पे किया ताकि इंफीरियर दिखा सकें। असिस्टेंट कहता है कि इसका मतलब ये शिन यी की सोची समझी चालती हमारे खिलाफ।
वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। ऑफिसर पूछता है कि यहाँ पर शुई कौन है। असिस्टेंट कहता है कि मैं हूँ। तो ऑफिसर कहता है कि हमें रिपोर्ट मिली है कि आप लोग अपने प्रोडक्ट में इनलीगल चीजें डाल रहे हो और अब से जियांग कंपनी बंद रहेगी, तो हमारे इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करें और हमारे साथ चलें। ये सुन दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। जियांगशी उनसे साइन लैंग्वेज में कहती है कि हम कोई इनलीगल काम नहीं कर रहे, मैं इस कंपनी की लीगल ऑनर हूँ, अगर आप किसी को ले जाना चाहते हो तो मुझे ले जाओ। पुलिस ऑफिसर कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। तभी असिस्टेंट कहता है कि ये जरूर शिनई की चाल होगी, मुझे आपके डैड ने आपकी टेक केयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो मैं उनके साथ जाऊंगा, आप अपना अच्छे से ख्याल रखो। जियांगशी सैड हो जाती है। जब वो चला जाता है तो जियांगशी सोचती है कि मैं शिनई को जीतने नहीं दे सकती, अगर इस टाइम मेरी कोई हेल्प कर सकता है तो वो यी चैन है। फिर वो यी चैन के ऑफिस जाती है और वहाँ रिसेप्शनिस्ट से पूछती है कि यी चैन कहाँ है। वो कहती है कि तुम फिर से आ गई, मैंने कहा ना कि मिस्टर शिन तुमसे मिलना नहीं चाहते। जियांगशी पूछती है कि यी चैन बाहर कब आएगा, तो रिसेप्शनिस्ट उसे वेट करने का बोलती है कि जब वो बाहर आएगा तब मिल लेना। जियांगशी उसके आने का वेट कर रही होती है। तभी वहाँ शुमो आती है और जियांगशी को देख सोचती है कि ये यहाँ पर क्या करी है। फिर रिसेप्शनिस्ट से पूछती है कि उस लड़की के साथ क्या प्रॉब्लम है, तो वो कहती है कि ये वही लड़की है जो शिन फैमिली में शादी करना चाहती थी, वो मिस्टर शिन से मिलने के लिए फोर्स करी थी, तो मैंने वेट करने का बोल दिया ताकि वो यहाँ हंगामा ना करे। ये सुन शुमो यी चैन के ऑफिस जाती है। यी चैन उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या करी हो, तो शुमो कहती है कि मुझे ग्रैंडपा ने यहाँ भेजा है तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए ताकि हम दोनों क्लोज आ सकें। यी चैन को ये बात पसंद नहीं आती, तो शुमो कहती है कि क्या हम पहले की तरह फ्रेंड्स बनकर रह सकते हैं। यी चैन कहता है कि ठीक है, मेरा काम हो गया, चलो यहाँ से चलते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी शुमो जियांगशी को वेट करता देखकर यी चैन को रोक लेती है और उसे दूसरे दरवाजे से जाने का कहती है कि वो ज्यादा करीब है। तो वो दोनों दूसरे दरवाजे से चले जाते हैं। शुमो नहीं चाहती कि यी चैन जियांगशी से मिले। इधर जियांगशी काफी देर उसका वेट कर रही है, यहाँ तक कि रात हो जाती है। तभी रिसेप्शनिस्ट वहाँ आकर उसे उठाती है और वहाँ से जाने का कहती है। जियांगशी उससे यी चैन के बारे में पूछती है। रिसेप्शनिस्ट उसकी साइन लैंग्वेज समझ नहीं आती, तो जियांगशी अपने मोबाइल पर लिखकर यी चैन का पूछती है, तो वो कहती है कि मिस्टर शिन तो कब का में शुमो के साथ डेट के लिए चले गए, उनके पास में शुमो जैसी फियांसे है, तो वो तुम जैसी लड़की को क्यों देखेंगे। अब यहाँ से तुम जाओगी या मैं गार्ड्स को बुलाऊं। ये सुन जियांगशी काफी सैड होती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर वही बंदा जिससे जियांगशी पार्टी में टकराई थी, वो उसे दूर से देख रहा होता है। अब ये कौन है और क्या चाहता है, आगे चल के पता चलेगा। जियांगशी काफी सैड है क्योंकि वो यी चैन से नहीं मिली और वो शुमो के साथ डेट पर भी गया हुआ है। तभी बारिश स्टार्ट होती है। वो खुद को भीगने से बचाने के लिए जा रही होती है। तभी वो यी चैन और शुमो को साथ देख लेती है। दोनों को साथ देख जियांगशी को काफी बुरा लगता है। अब इसके पास और कोई रास्ता नहीं। वो शिनई के असिस्टेंट को कॉल करके कहती है कि शिनई को बता दो मैं उसकी ऑफर के लिए रेडी हूँ। दूसरी तरफ शिनई का असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि जियांगशी ने आपकी ऑफर एक्सेप्ट कर ली और वो कंपनी देने के लिए भी रेडी है। तो शिनई इस बात से काफी खुश होता है और कहता है कि अब वो मेरे कैद में रहेगी, मैं उसे अच्छा खासा सबक सिखाऊंगा। फिर असिस्टेंट से कहता है कि रात को वो जियांगशी से मिलना चाहता है। दूसरी तरफ जियांगशी अपनी फ्रेंड योयो के पास आती है और उसे सब बताती है। योयो उसे ऐसा करने से मना करती है कि शिनई एक खूनी है और उसकी वजह से ही तुम्हारे डैड की कंपनी बैंकरप्ट हुई, फिर भी तुम उसे अकेले में मिलने का प्लान करी हो। जियांगशी क्या तुम पागल हो गई हो। जियांगशी कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने उसके साथ डील की है। तो योयो कहती है कि तुम यी चैन से हेल्प क्यों नहीं ले रही, तुम दोनों 5 साल से रिलेशनशिप में थे, वो तुम्हारे लिए इतना तो कर सकता है। ये कहकर वो उसे कॉल करने लगती है, लेकिन जियांगशी उसे रोक लेती है और कहती है कि अब वो मेरी हेल्प नहीं करेगा और अब मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं उससे हेल्प लूं। योयो से फिर से समझाती है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन जियांगशी ने माइंड बना लिया। वो कहती है कि मैं अंकल शुई को अकेला नहीं छोड़ सकती, इसलिए मेरा डिसीजन बदलने की कोशिश ना करो। ये कहकर वो चली जाती है।
योयो परेशानी में कहती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे यी चेन को ढूंढना ही होगा। रात को जियांगशी शिनयी से मिलने होटल जा रही है। शिनयी कहता है कि तुम आ गई, तो वो स्माइल करके अंदर जाती है और अंदर का माहौल देख थोड़ा घबराई हुई होती है। शिनयी के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। दूसरी तरफ यी चेन शूमो के साथ होता है, तभी वहाँ पर योयो आती है और यी चेन पे गुस्सा करती है कि तुम कितने सेल्फिश हो, तुम यहाँ डेटिंग कर रहे हो और उधर जियांगशी अपना सब कुछ दांव पर लगा रही है। यी चेन कहता है कि शूमो और मैं सिर्फ फ्रेंड्स हैं। योयो उसे बताती है कि जियांगशी शिनयी से मिलने गई है, तो ये सुन यी चेन काफ़ी शॉक्ड होता है। योयो कहती है कि उसे मिस्ट्रेस बनाकर अब तो तुम खुश हुए ना। तभी यी चेन अपने असिस्टेंट को कार फौरन से रेडी करने का कहता है और वहां से चला जाता है। शूमो यी चेन को आवाज़ देती है, लेकिन वो वहां से जा चुका होता है, तो शूमो ग्रैंडपा को कॉल करके सब कुछ बता देती है। जियांगशी शिनयी का दिल बहला रही होती है। जब शिनयी उसके क्लोज होने लगता है तो वो उसे वहां बिठाकर वाइन लेने चली जाती है। यी चेन जियांगशी के पास जा रहा होता है, तभी उसकी कार खराब होती है, तो वो कार से निकलकर भागते हुए जाता है। इधर जियांगशी शिनयी को वाइन देती है, तो शिनयी कहता है कि तुमने वाइन में कुछ मिलाया तो नहीं, तो जियांगशी उसके सामने ही वो पीकर दिखाती है। जब शिनयी वो पीने लगता है, तभी दिखाया जाता है कि जियांगशी ने पूरी बोतल में नींद की गोलियां मिला दी थी। जियांगशी ने प्लान तो अच्छा बनाया, लेकिन शिनयी को पता चल गया। वो गिलास को फेंक देता है और जियांगशी को गले से पकड़ कर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ। फिर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी वहाँ पर सब आ जाते हैं। यी चेन जियांगशी के पास जाने लगता है, लेकिन शूमो उसे रोकती है और कहती है कि ज्यादा जज्बाती मत बनो। ग्रैंडपा शिनयी को थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ कैसी गंदी हरकतें कर रहे हो, और जियांगशी से कहते हैं कि तुमने पहले एक बेटे को पटाया और अब दूसरे बेटे को सेड्यूस कर रही हो। वो उसे मारने लगते हैं, तो यी चेन जियांगशी के सामने आके खड़ा हो जाता है। ग्रैंडपा कहते हैं क्या तुम अपना प्रॉमिस भूल गए। तभी हमें फ्लैशबैक से दिखाया जाता है कि ग्रैंडपा यी चेन से कह रहे होते हैं कि अगर तुम शिन फैमिली में वापस आना चाहते हो तो तुम्हें अपने पास्ट की हर चीज़ को क्लियर करना होगा, खासकर उन लोगों को जो तुम्हारे लायक नहीं। यी चेन को इस बात पर गुस्सा तो आता है, लेकिन वो ग्रैंडपा को हाँ बोल देता है। प्रेजेंट में यी चेन ग्रैंडपा से कहते हैं कि आप गलत समझ रहे हो, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि शिनयी मेरा भाई है। अगर इस जैसी लड़की को कुछ हुआ तो हमारी फैमिली को शेम का सामना करना पड़ेगा। ये सब सुन जियांगशी को बहुत बुरा लगता है। सोचती है कि यी चेन तुम मुझे ऐसी लड़की समझते हो। तभी योयो यी चेन को सुनाने लगती है कि तुम जियांगशी को ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम बहुत ही शेमलेस हो। जियांगशी उसके पास आकर उसे ये सब कहने से रोकती है, लेकिन योयो कहती है कि अगर कोई तुम्हें बुली कर रहा है तो वो शिन फैमिली है। तो जियांगशी कहती है कि मुझे सिर्फ मैं ही बुली करी हूँ, और फिर वहाँ से चली जाती है। योयो यी चेन को शेमलेस कहकर वहाँ से चली जाती है। ग्रैंडपा शिनयी को डांटते हैं और यी चेन को अप्रिशिएट करते हैं। फिर कहते हैं कि अगर तुम ऐसे ही मेरी बात मानते रहे तो मैं शिन फैमिली की हाफ अथॉरिटी तुम्हें हैंडओवर कर दूंगा, और अब तुम्हें शूमो से शादी करके शू फैमिली को भी अपने साथ मिलाना है। तो यी चेन हाँ बोल देता है। योयो जियांगशी से कहती है कि हम शिनयी को ऐसे जाने नहीं दे सकते, मैं अपनी फ्रेंड से हेल्प मांगूंगी, नहीं तो मैं रिपोर्टर्स की मदद से उसे एक्सपोज कर दूंगी। वो कॉल करने लगती है, तो जियांगशी उसे बोलकर रोकती है। योयो खुश होकर कहती है कि तुम बोलने लग गई हो, ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो जियांगशी कहती है कि मुझे ये बताने का टाइम ही नहीं मिला, और वैसे भी मुझे सही से रिकवर होने में कुछ टाइम और लगेगा, और तुम्हें शिन फैमिली में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अच्छा है मेरी कंपनी बंद हो गई है, इससे शिनयी मुझे और एम्बेरस नहीं कर पाएगा। तो योयो कहती है कि ठीक है मैं भी रिज़ाइन कर दूंगी, फिर हम दोनों सिस्टर्स मिलकर छोटा सा बिजनेस करेंगे। फिर वो दोनों खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी वही आदमी जो पहले जियांगशी पर नजर रखता हुआ आ रहा था, वो यहाँ भी उसे फॉलो करता है और किसी को उसकी सारी रिपोर्ट देता है। नेक्स्ट डे जियांगशी ऑफिस आती है और अपना सारा सामान पैक करी होती है। असिस्टेंट आकर बताता है कि हमारे सब क्लाइंट जा चुके हैं और हमारी कंपनी खत्म हो गई है। ये मिस्टर जियांग का पूरी लाइफ का वर्क था, और रोने लगता है। जियांगशी उसे घर की फाइल
देती है। उसे बेचकर वो वर्कर्स को उनकी सारी पेमेंट कर दे। असिस्टेंट कहता है कि ये आप क्या करी हो, इसके अलावा आपके पास कोई और घर नहीं, आप कहाँ जाओगी। लेकिन जियांगशी स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है। पहले पेरेंट्स को खोया, फिर जिससे प्यार किया उसने छोड़ दिया और अब उसकी कंपनी भी बंद हो गई। इन सब से जियांगशी काफ़ी इमोशनल होती है और कहती है कि मॉम डैड, आपकी बेटी हार गई, वो आपकी कंपनी को बचा नहीं सकी। फिर अपने नेकलेस को देख रही होती है जो यी चैन ने उसे बर्थडे गिफ्ट दिया था, जिस पर वो बहुत खुश थी और उसे हग कर लेती है। तभी चैन ने उसे कहा था कि एक दिन हम शादी करेंगे और मैं चिल्ला चिल्ला कर कहूँगा कि जियांगशी सिर्फ मेरी है और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। इस सब से जियांगशी उस टाइम बहुत खुश थी। प्रेजेंट में वो ये सब याद करके एक पल के लिए खुश होती है। तभी एक कपल को ये कहते हुए सुनती है कि यी चैन शोमो के साथ एंगेजमेंट करने वाला है। जब वो न्यूज़ देखती है तो एंगेजमेंट न्यूज़ का देखकर वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जा रही है और सोचती है कि जियांगशी, तुम अपनी फ्यूचर ड्रीम देख रही थी, लेकिन अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहा। मुझे 5 साल पहले ही मर जाना चाहिए था। ये कहकर वो नेकलेस को उतार कर फेंक देती है और ब्रिज से कूदने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर वही आदमी और एक ओल्ड मैन उसे देख लेते हैं और फौरन से उसे ब्रिज से पीछे कर लेते हैं। ये है मिस्टर लिू, जियांगशी के ग्रैंडपा। मिस्टर लिू कहते हैं कि तुम ये क्या पागलपन करी थी, इससे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। जियांगशी पूछती है, क्या आप मुझे जानते हो? मिस्टर लिू कह रहे हैं कि हाँ, मैं तुम्हारा ग्रैंडपा हूँ। जियांगशी कहती है, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने कभी भी आपका जिक्र नहीं किया कि मेरे ग्रैंडपा भी हैं। तो मिस्टर लिू कहते हैं कि इसमें तुम्हारी मॉम की गलती नहीं, असल में तुम्हारी मॉम ने मेरी मर्जी के खिलाफ तुम्हारे डैड से शादी की, इसलिए मैंने तुम्हारी मॉम से कह दिया था कि अगर तुम यहाँ से आज गई तो ये समझ लेना कि तुम्हारा हमसे कोई रिश्ता नहीं। तो तुम्हारी मॉम ने घर छोड़ दिया था और तुम्हारे डैड से शादी कर ली और कभी लौट कर वापस नहीं आई। उस टाइम मैं बहुत जिद्दी था, फैमिली की रेपुटेशन की वजह से हम बाप बेटी का रिश्ता ख़त्म हो गया। लेकिन जब मुझे तुम्हारे मॉम डैड की डेथ की न्यूज़ सुनी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कितना गलत था। मुझे माफ़ करना, मुझे तुम्हें ढूंढने में देर हो गई। जियांगशी इमोशनल होकर उन्हें हग कर लेती है। तो मिस्टर लिू कह रहे हैं कि अब तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारे ग्रैंडपा के होते हुए अब कोई भी तुम्हें तंग नहीं करेगा। दूसरी तरफ ये चैन नींद में कांप रहा होता है। वो ड्रीम में देखता है कि जियांगशी को उसकी एंगेजमेंट की खबर मिली। वो काफ़ी सैड होती है और अपनी जान लेने की कोशिश करती है। यी चैन उसे रोकता है और कहता है कि ये तुम क्या करी हो, जल्दी से नीचे उतरो। जियांगशी कहती है कि मुबारक हो, तुम्हारी शादी होने वाली है, लेकिन दुल्हन मैं नहीं। यी चैन कहता है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है, पहले नीचे आओ। जियांगशी कहती है कि मुझे अब तुम्हारे एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं। यी चैन, अगर अगला जन्म है तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं तुमसे फिर कभी नहीं मिलूंगी। ये बोलकर वो कूद जाती है। यी चैन उसे चिल्लाकर बुला रहा होता है। तभी उसकी आंख खुल जाती है। वो डरा हुआ होता है, कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। तभी उसे असिस्टेंट का कॉल आता है कि जियांगशी कहीं नहीं मिल रही। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है। सब उसे ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। यो यी चैन को थप्पड़ मारती है और कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यी चैन उससे पूछता है कि जियांगशी कहाँ है। तभी उसे असिस्टेंट बताता है कि कुछ लोगों ने एक लड़की को यहाँ देखा, वो काफ़ी सैड थी और ब्रिज से कूदने वाली थी। ये सुन यी चैन टूट सा जाता है। वो यकीन नहीं कर पाता और रोते हुए कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, जियांगशी ऐसी पर्सन नहीं है, वो अपनी जान नहीं ले सकती। और फिर उसका नाम पुकारने लगता है। तभी वहाँ उसे जियांगशी का नेकलेस मिलता है, जिसे देखकर उसे कंफर्म हो जाता है कि जियांगशी यहीं से कूदी है। यो वो नेकलेस ले लेती है और रोने लगती है। यी चैन ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसे ब्लड वोमिटिंग हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। यी चैन को होश आता है तो असिस्टेंट उससे कहता है कि आपने अपनी बीमारी के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया, आपको ये बात ग्रैंडपा को बतानी चाहिए। यी चैन कहता है कि इस बारे में किसी को मत बताना। असिस्टेंट कहता है लेकिन, तो यी चैन कहता है कि अगर तुम नहीं चाहते कि मैं जल्दी मरूं तो बस चुप रहो।
तभी डॉक्टर कहता है कि जब आपको अपनी बीमारी का पता था तो आपने अपना ख्याल क्यों नहीं रखा। आपको अपनी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन आप तो बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लग गए। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि यी चेन जियांगशी की याद में बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लग गया था। असिस्टेंट कहता है कि यंग मास्टर, आपने मिस जियांग के लिए बहुत कुछ किया, आपने उसे ये सब क्यों नहीं बताया। अगर उसे पता होता कि आपके पास उसे दूर होने का रीजन है तो आज वो अपनी जान ना लेती। यी चेन सैड होकर कहता है कि ये सब मेरी गलती है, मैं बहुत सेल्फिश हूँ। मैंने सोचा कि ये उसके लिए अच्छा होगा, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरा उससे दूर जाना उसे नुकसान पहुंचाएगा। तभी वहाँ पर शिनी आता है। यी चेन पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो, तो वो मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं तो अपने भाई का हाल चाल पूछने आया हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरा यहाँ आना तुम्हें पसंद नहीं आया। यी चेन कहता है कि अगर तुम्हारे पास कुछ कहने को नहीं तो तुम जा सकते हो। शिनी कहता है कि ऐसा तो मत कहो, मैं तुमसे कुछ कहने आया हूँ। तुम तो काफी महान इंसान निकले, तुमने वक्ती तौर पर ग्रैंडपा का दिल जीत लिया, लेकिन तुम भूल रहे हो कि तुम एक मिस्ट्रेस के घटिया बेटे हो। यी चेन कहता है कि चाहे मैं कैसा भी हूँ, फिर भी शिन फैमिली की आधी अथॉरिटी पर मेरा ही हक होगा। ये सुन यी चेन भड़क जाता है, कहता है कि तुम्हें किस बात का इतना एटीट्यूड है। फिर उसे हर्ट करने के लिए कहता है कि मुझे पता चला कि जियांगशी ने तुम्हारी एंगेजमेंट की न्यूज सुनकर ब्रिज से छलांग लगाकर अपनी जान ले ली। यी चेन उसे कॉलर से पकड़कर गुस्सा करने लगता है तो शिनी कहता है कि जियांगशी तुम्हारी वजह से मरी है। तुम्हारी एंगेजमेंट की न्यूज पब्लिकली अनाउंस हो चुकी थी और वो न्यूज जियांगशी ने भी देख ली होगी। ये सब सुन यी चेन को बहुत बुरा लगता है। शिनी कह रहा है कि तुम कितने सेल्फिश इंसान हो, तुम्हारा प्यार तुम्हारी वजह से मर गया और तुम अब भी जिंदा हो। और मैं तुम्हें ये बताना ही भूल गया, जियांग फैमिली तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। जियांगशी ने एम्प्लॉयज की सैलरी देने के लिए अपना घर तक बेच दिया। मुझे याद है उस वक्त वो शायद तुमसे हेल्प मांगने शिन ग्रुप आई थी, लेकिन तुम तो बिजी थे। लगता है अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर गए हुए थे, सही कहा ना। यी चेन शॉक्ड होकर पूछता है कि क्या वो मुझसे मिलने आई थी। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। आगे ड्रामा काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस ड्रामे का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। यी चेन शॉक्ड होकर पूछता है कि क्या वो मुझसे मिलने आई थी। शिनी कहता है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारा प्यार मरी, तुम्हें भी जीने का कोई हक नहीं। यी चेन कहता है कि ये मत सोचना कि मुझे नहीं पता कि इस दौरान तुमने जियांग फैमिली के साथ क्या किया है। शिनी, चाहे मैं तबाह हो जाऊं, लेकिन तुम्हें भी अपने साथ ले डूबूंगा। तो शिनी गुस्सा होकर कहता है कि अच्छा है जो तुम्हारी ये कंडीशन है, और वहाँ से चला जाता है। यी चेन काफी रो रहा है। वो जियांगशी का नाम पुकारा होता है और कहता है कि वो मैं ही हूँ जिसने तुम्हें धोखा दिया। तभी असिस्टेंट कहता है कि ये सब सिर्फ एक चाल है। आपकी मॉम और जियांगशी के पेरेंट्स की डेथ एक दूसरे से रिलेटेड है। इन सब के पीछे यही है और वो सारा ब्लेम आप पर लगाना चाहता है, तो प्लीज आप उसके जाल में ना आए। उसकी बात सुन यी चेन शॉक्ड होकर कहता है कि जियांगशी के पेरेंट्स की डेथ का शिन यी से क्या लेना देना। क्या वो सिर्फ मेरे कार के ब्रेक फेल होने की वजह से नहीं था? क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि ये सब शिनी ने किया? असिस्टेंट कहता है कि जी, मुझे ये सब कुछ देर पहले ही पता चला और जियांग फैमिली में जो क्लैप्स आया है उसकी वजह भी शिनी है। उसने इन्फीरियर प्रोडक्ट्स को जियांग ग्रुप के प्रोडक्ट्स के साथ रिप्लेस कर दिया था। काफी सालों से शिनी ऐसे मेथड से सिटी के काफी कंपनीज को कोलैप्स कर चुका है। इसलिए मिस्टर शिन, आप हिम्मत रखें, शिन फैमिली को आप हैंडओवर करें ताकि आप जियांगशी के पेरेंट्स का बदला ले सकें। उसकी बातें सुन यी चेन कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो, जो कुछ शिनी ने किया मैं उसका बदला जरूर लूंगा। आज यी चेन और शूमो की वेडिंग सेरेमनी है। दोनों साथ पार्टी में आते हैं। वहीं कुछ लोग आपस में बातें करते हैं कि कल ली टियांग के सबसे रिचेस्ट मैन की डेथ हो गई और अब उसकी कंपनी शिन फैमिली हैंडओवर करी है। तभी यी चेन के ग्रैंडपा अपने असिस्टेंट से पूछते हैं कि इस वक्त शिनी कहाँ है, तो वो बताता है कि कल पूरी रात शिनी एक बार में था, तो ग्रैंडपा उस पर नजर रखने का कहते हैं। फिर बताते हैं कि आज यहाँ पर मिस्टर लिू आने वाले हैं, तो उनके साथ अच्छे से ट्रीट करना, वो हमारे वीआईपी गेस्ट हैं, तो कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। नेक्स्ट हम एक कार आते हुए देखते हैं जिसमें से जियांगशी बाहर निकलती है। अब ये मिस्टर लिू की ग्रैंडसन है, तो उनकी कंपनी
इसने हैंडओवर कर ली। दूसरी तरफ ये चेन शूमो के साथ उसके पेरेंट्स के पास जाता है तो मिस्टर शू कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी अनमोल बेटी दे रहा हूँ, तो फ्यूचर में इसके साथ अच्छे से ट्रीट करना। ये चेन कहता है कि ट्रस्ट करने के लिए थैंक यू। तभी उसका फ्रेंड कहता है कि कांग्रेचुलेशंस, फाइनली तुम शूमो के साथ हो, वरना मुझे तो लगा था कि तुम उस म्यूट गर्ल से शादी करोगे। तभी ग्रैंडपा उसे गुस्से से घूरने लगते हैं। शूमो की मॉम कहती है कि म्यूट गर्ल, तो ग्रैंडपा कहते हैं कि कुछ नहीं, ये बस ऐसे ही नॉनसेंस बातें कर रहा था, इसे मजाक करने का काफी शौक है, आप ये सीरियस ना लें। तो मिंग हाओ भी कहता है कि जीजी में मजाक कर रहा था, मिस शूमो तो आउटस्टैंडिंग है, वो लड़की इनके सामने तो कुछ भी नहीं। ये सुन शूमो भी खुश हो जाती है। शूमो की मॉम कहती है कि बिल्कुल हमारी बेटी सबसे बेस्ट है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि चेयरमैन लियू आ गए हैं। जब सब पीछे मुड़कर देखते हैं तो जियांगशी को मिस्टर लियू के साथ वहां देख सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं, यहाँ तक कि ये चैन भी शॉक्ड हो जाता है और जियांगशी का नाम पुकारता है। तभी सभी लोग बातें करते हैं कि मिस्टर लियू इस पार्टी में क्या कर रहे हैं, ये ब्यूटीफुल गर्ल कौन है, क्या ये वही लेडी है जो मिस्टर लियू की कंपनी को हैंडओवर करने वाली है। मिस्टर लियू ग्रैंडपा के पास जाकर कहते हैं कि हम टाइम पर तो पहुंच गए ना। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि आपका आना तो हमारे लिए प्राउडफुल है। मिस्टर लियू जियांगशी को इंट्रोड्यूस कराते हैं कि ये मेरी ग्रैंड डॉटर है, जिसे देखकर ग्रैंडपा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि ये जियांगशी से पहले मिल चुके हैं और उसकी बहुत इंसल्ट भी कर चुके हैं। जियांगशी अब काफी बदल चुकी है, अब वो ठीक से भूलने भी लग गई है। वो चेयरमैन शिन को हेलो कह रही है। शूमो सोचती है कि ये कैसे पॉसिबल है, ये मिस्टर लियू की ग्रैंड डॉटर कैसे बन गई और ये बोल कैसे सकती है। तभी मिंग हाओ ये चैन से कहता है कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड कब से इतनी क्लियरली बोलने लग गई। इस पर ये चैन काफी शॉक था। शूमो की मॉम ये चैन से पूछती है कि तुमने अभी मिस जियांग का नाम पुकारा, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तभी जियांगशी कहती है कि ऑफ कोर्स हम एक दूसरे को जानते हैं। ये सुन शूमो शॉक्ड हो जाती है, सोचती है कि क्या जियांगशी मेरी शादी खराब करने आई है। जियांगशी कहती है कि मिस्टर शिन तो काफी आउटस्टैंडिंग है, किसी भी लड़की का दिल करेगा इनको हाईजैक करने का, लेकिन ये ब्यूटी तो अब किसी और का हो चुका है, तो मैं तो बस अपने ग्रैंडपा के साथ इन्हें ब्लेसिंग देने आई हूँ। मिस्टर शिन और मिस शूमो एक दूसरे के साथ खुश रहें। तो शूमो की मॉम कहती है कि आप तो अपनी तरह ही आउटस्टैंडिंग हैं। फिर शूमो से कहती है कि तुम और ये चैन मिस जियांग को अच्छे से कंपनी दो, तो शूमो हाँ बोल देती है। फिर उसकी मॉम मिस्टर लियू से कहती है कि आप अपनी ग्रैंड डॉटर को इनके पास छोड़ दो और हमारे साथ चलो, तो वो उनके साथ चले जाते हैं। तभी ये चैन के ग्रैंडपा जियांगशी के पास आकर कहते हैं कि जो कुछ भी पहले हुआ तब मैं तुम्हारे साथ काफी बुरा था, आई होप तुम वो दिल पर नहीं लोगी। तो जियांगशी कहती है कि मुझे तो आपको थैंक्स कहना चाहिए, आपने मुझे एक मिस्टेक कंसीडर किया और इस तरह मैं एक मिस्टेक करने से बच गई। ये सुन ये चैन जियांगशी का नाम पुकारता है और उसके पास जाने लगता है, तो शूमो उसे रोकती है। फिर जियांगशी ये चैन के फ्रेंड मिंग हाओ को अपने साथ डांस करने का कहती है, तो वो फौरन से मान जाता है। फिर वो दोनों हाथ थाम कर ये चैन के सामने डांस के लिए चले जाते हैं। ये देख ये चैन को काफी बुरा लगता है, वो जेलस फील कर रहा होता है। वो दोनों डांस करने लगते हैं। उन्हें साथ देख लोग बातें कर रहे होते हैं कि मिस्टर हाओ और मिस जियांग का काफी अच्छा मैच है, वो दोनों एक साथ अच्छे लग रहे हैं। ये सुन ये चैन को काफी गुस्सा आता है और फिर फ्लैशबैक याद कर रहा है कि जियांगशी को डांस करना नहीं आता था, वो ये चैन ही था जिसने जियांगशी को डांस करना सिखाया था। प्रेजेंट में वो ये सब देख काफी जेलस फील कर रहा होता है। मिंग हाओ जियांगशी से कहता है कि आप तो काफी अच्छा डांस कर लेती हो, आपने ये किससे सीखा। तो वो कहती है कि था कोई ऑर्डिनरी सा टीचर। ये सब ये चैन सुन रहा होता है, वो काफी हर्ट होता है। फिर जियांगशी कहती है कि आप भी काफी अच्छा डांस करते हो, नेक्स्ट टाइम भी मैं आपके साथ ही डांस करूंगी। तो मिंग हाओ कहता है कि ठीक है, हम कल फिर से डांस कर सकते हैं अगर आप मेरे साथ डिनर पर चलो। तो वो हंसकर हाँ बोल देती है। डांस एंड होने के बाद जियांगशी मिंग हाओ से कहती है कि हम कल मिलने वाले हैं, तो अभी के लिए मैं यहाँ से चलती हूँ। फिर वो काफी स्वैग से ये चैन के पास से गुजर जाती है। तो ये चैन शूमो से कहता है कि मैं वॉशरूम से होकर आता हूँ और उसके पीछे चला जाता है। शूमो उसे रोक नहीं पाती। जियांगशी लेडीज टॉयलेट से बाहर आती है तो ये चैन वहीं खड़ा होता है। जियांगशी उसे
इग्नोर करके जाने लगती है तो ये चैन उसे पकड़कर रोकता है। जियांगशी उसे अपने आप से छुड़ाती है तो ये चैन उसे उठाकर अंदर ले आता है और डोर लॉक कर देता है। जियांगशी दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही है तो ये चैन उसे पकड़कर दीवार से लगा देता है और उससे पूछता है कि तुम इतने दिनों से कहाँ थी और तुम मिस्टर लियू की ग्रैंड डॉटर कैसे बन गई। जियांगशी कहती है कि ये सब सवाल करने वाले तुम होते कौन हो और तुम भूल गए हो कि बाहर तुम्हारी फियांसे तुम्हारा वेट करी है। जिस पर ये चैन गुस्से से कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। तो जियांगशी कहती है कि मुझसे क्वेश्चन करने के लिए तुम क्वालिफाइड नहीं हो और क्या अब मैं तुम्हें वैल्यूएबल लग रही हूँ। ये चैन भूलो मत, वो तुम ही थे जो मेरे साथ नहीं रहना चाहते थे। अब मेरी आइडेंटिटी वैल्यूएबल हो गई है तो तुम पछता रहे हो। तभी ये चैन के पेट में दर्द होने लगता है। वो सोचता है कि मैं इतना आगे आकर पीछे नहीं हट सकता। वो जियांगशी से कहता है कि मैं तुमसे अब प्यार नहीं करता, मैं तो बस तुम्हारे लिए सॉरी फील कर रहा हूँ। लेकिन अब तो मैं भी सोचता हूँ कि तुम्हारी ये आइडेंटिटी मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल है, लेकिन तुम कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट बनने की कोशिश करी हो और बदकिस्मती से मुझे स्मार्ट लोग पसंद नहीं। जियांगशी को उसकी बातों पर गुस्सा आ रहा होता है। ही चैन कहता है कि तुम इस मुकाम तक कैसे पहुँची, तुम अब भी मेरे लिए फीलिंग्स रखती हो। फिर उसका फेस पकड़ कर कहता है कि लगता है तुम अपना प्यार भूल नहीं पा रही, इसलिए ऐसे अंडरग्राउंड लवर की तरह बिहेव करी हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा सीक्रेट लवर बनकर रह सकता हूँ। ये सुन जियांगशी उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि मैं सच में पहले अंधी थी जो तुम जैसे घटिया इंसान से प्यार कर बैठी, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। ये बोलकर वो उसे धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। ये चैन की तबीयत ठीक नहीं, वो काफी तकलीफ में है। असिस्टेंट जियांगशी से पूछता है कि आपने मिस्टर शिन को देखा, तो जियांगशी उसे कोई जवाब नहीं देती, गुस्से से वहाँ से चली जाती है। जब असिस्टेंट अंदर जाता है तो वो ये चैन को तकलीफ में देखता है। वो उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है तो ये चैन कहता है कि नहीं, आज सबकी नज़र मुझ पर है तो मैं अपनी सिकनेस रिवील नहीं कर सकता, मुझे इसे बर्दाश्त करना होगा। फिर जियांगशी के बारे में सोचकर स्माइल करता है। जियांगशी को जाते हुए शूमो देख लेती है और सोचती है कि ये यहाँ पर क्या करी थी और गुस्से में होती है। नेक्स्ट सीन में जियांगशी ऑफिस में होती है। असिस्टेंट और यो भी उसके साथ होते हैं। असिस्टेंट कहता है कि कौन जानता था कि मिस जियांग मिस्टर लियू की ग्रैंड डॉटर निकलेगी और अब तो हमें और शिनये से भी कोई खतरा नहीं होगा। यो कहती है कि मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो और तुम्हारी आवाज़ भी वापस आ गई, लेकिन मैं तुमसे नाराज़ हूँ, तुमने मुझसे कॉन्टैक्ट क्यों नहीं किया। तो जियांगशी कहती है कि मैं काफ़ी टाइम से वॉइस पे प्रैक्टिस करी थी, इसलिए मैं तुम लोगों से कॉन्टैक्ट नहीं कर पाई। फिर असिस्टेंट से कहती है कि आप जल्दी से पता करो कि मेरे पेरेंट्स का घर सोल्ड हो गया क्या, अगर नहीं हुआ तो सेलिंग कैंसिल कर दो। असिस्टेंट कॉल करके पूछता है। देन वो जियांगशी को बताता है कि घर तो कब का सेल हो चुका है और अजीब बात यह है कि वो काफ़ी हाई प्राइस में सेल हुआ है। क्या आपका कोई फ्रेंड है जो आपकी हेल्प कर रहा हो। यो कह रही है कि तुम्हारा ऐसा कौन सा फ्रेंड हो सकता है जिसे मैं नहीं जानती। तो जियांगशी कहती है कि मुझे भी इस बारे में नहीं पता। फिर कह रही है कि हाउस को छोड़ो, अब मेरा एक और इम्पोर्टेंट काम है। यो पूछती है कि वो कौन सा। तो जियांगशी कहती है कि रिवेंज। दूसरी तरफ शिनये का असिस्टेंट उसे जियांगशी के बारे में बताता है तो वो काफी शॉक्ड होकर कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है, वो वापस कैसे आ गई और मिस्टर लियू की ग्रैंड डॉटर कैसे बन गई। ये पछता रहा है क्योंकि मिस्टर लियू बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और इसने उसकी ग्रैंड डॉटर को परेशान किया। शिनये असिस्टेंट से कहता है कि एक गिफ्ट रेडी करो, मैं खुद मिस्टर लियू के घर जाना चाहता हूँ। तभी असिस्टेंट को उनके क्लाइंट की कॉल आती है जो उनकी कंपनी से इन्वेस्टमेंट विड्रॉल करता है। ये सुनकर वो दोनों काफी परेशान होते हैं। तभी शिनये को भी एक क्लाइंट की कॉल आती है और वो भी इन्वेस्टमेंट वापस ले लेता है। इन सब से शिनये काफी परेशान होता है, कहता है कि कोई है जो ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है। तभी उसे किसी की कॉल आती है। वो उसे बताता है कि ग्रैंडफा को इन्वेस्टर के बारे में पता चल गया है, वो बहुत गुस्से में है और तुम्हें दोबारा कभी नहीं देखना चाहते। शिनये ग्रैंडफा के पास जाते हैं तो ग्रैंडफा उसे थप्पड़ मारते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। शिनये पूछता है कि आप मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। फिर ये चैन की तरफ देखकर कहता है कि क्या किसी ने मेरे खिलाफ आपके कान भरे। ग्रैंडफा उस पर काफी गुस्सा होते हैं, कहते हैं कि तुम कब से ये फ्रॉड कर रहे थे, तुम्हारी वजह से जियांग कंपनी दिवालिया हुई और इसी वजह से हमारे ग्रुप को लॉस हुआ।
मुझे शर्म आ रही है कि हमने तुम जैसे बेटे को अपने घर पर रखा। शिनी कहता है कि मैं नहीं जानता था कि जियांगशी मिस्टर लियू की ग्रैंड डॉटर है, वरना मैं ऐसा कुछ नहीं करता। गलती तो हो गई, अब डांटने का क्या फायदा। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि बस करो, अब मैं तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं सुनना चाहता। फिर यी चैन से कहते हैं कि तुम अपने भाई को मिस जियांग से माफी मांगने के लिए ले जाओ। इस पर शिनी को एतराज होता है तो ग्रैंडपा कहते हैं कि जो कहा है वो करो, वरना अभी कभी मेरे घर से निकल जाओ। और मैंने शिन ग्रुप यी चैन को हैंडओवर कर दिया है। फिर यी चैन से कहते हैं कि अब तुम्हें कैसे भी करके जियांगशी को मनाना होगा ताकि हमारे कंपनी में और नुकसान ना हो। यी चैन हाँ बोलता है। यी चैन जियांगशी से मिलना चाहता है पर उसे नहीं पता कि वो कहाँ है। तो वो जियांगशी के असिस्टेंट को कॉल करके उसके बारे में पूछता है तो वो उसे बताता है कि मिस जियांग ऑफिस में नहीं है। अगर तुम उसे ढूंढना चाहते हो तो रोज क्लब में जाकर ढूंढो। यी चैन शिनी के साथ क्लब आता है तो देखता है कि जियांगशी कुछ लड़कों के साथ हैंग आउट करी है। यी चैन उसे लड़कों के साथ इतना क्लोज देख जेलस हो रहा होता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है। उसे देख जियांगशी कहती है कि ये तो शिन फैमिली के सेकंड यंग मास्टर हैं, क्या तुम भी मुझे ड्रिंकिंग में कंपनी देने आए हो। ये कहकर वो ड्रिंक करने लगती है तो यी चैन उसके हाथ से गिलास छीन लेता है और कहता है कि तुम भूल गई, तुम ड्रिंक नहीं कर सकती। तो जियांगशी उससे गिलास छीन कर कहती है कि ये मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं ड्रिंक करूं या ना, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले। यी चैन कहता है कि मैं तुमसे बिजनेस की बात करने आया हूँ। तो जियांगशी सबको वहाँ से जाने का कहती है। सबके जाने के बाद यी चैन कहता है कि मैं यहाँ शिनी की तरफ से माफी मांगने आया हूँ। जियांगशी कहती है कि अब तुम शिनी की तरफ से माफी मांगोगे, ये काम उसे करना चाहिए, क्या मिस्टर शिन के पास अपना मुंह नहीं। शिनी उस पर गुस्सा करने लगता है तो यी चैन उसके पास जाकर कहता है कि ये मत भूलो कि तुम यहाँ किस लिए आए हो। तो वो जियांगशी से सॉरी कहता है। जियांगशी उसके रूडली सॉरी कहने पे कहती है कि तुम इसे अपोलोजाइज करना कहते हो। तो शिनी गुस्से से कहता है कि अब तुम मुझसे क्या चाहती हो। तो जियांगशी कहती है कि अगर तुम घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगो तो शायद मैं मान जाऊं। ये सुन शिनी भड़क जाता है, वो बोतल उठाकर उसे मारने लगता है। तभी यी चैन उसे रोकता है और जियांगशी से कहता है कि इस मामले को छोड़ देना ही बेहतर है। जहाँ तक जियांग ग्रुप के लॉस की बात है, हम तुम्हें कंपनसेशन दे देंगे, इसलिए इसे जाने दो। और सोचता है कि जियांगशी इस वक्त जिद मत करो। शिनी छोटी सी बात पर खौफनाक बदला लेता है, उसे नाराज करना बेवकूफ़ी होगी। लेकिन जियांगशी कंपनसेशन नहीं चाहती, ये तो बस अपना रिवेंज लेना चाहती है। कहती है कि मैं इसे ऐसे जाने नहीं दे सकती, अगर तुम्हें ज्यादा फिक्र है तो पहले तुम ही घुटने टेक कर माफी मांगो। तभी वहाँ पर शुमो आती है और कहती है कि यी चैन तुम ऐसा नहीं कर सकते। यी चैन उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या करी हो। शुमो कहती है कि मुझे ग्रैंडपा ने सब बताया। और जियांगशी पर गुस्सा करके कहती है कि तुम सिर्फ अपना बदला लेना चाहती हो, तुम इस काबिल नहीं कि यी चैन को एम्बेरस कर सको। तो जियांगशी कहती है कि आज चाहे जो भी हो, शिन फैमिली को मेरे सामने नील डाउन होकर माफी मांगनी ही होगी। ये सुन शिनी गुस्से से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डर जाऊंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मिस्टर लियू की ग्रैंड डॉटर हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। ये सुन जियांगशी आगे आती है और उसे थप्पड़ मारकर कहती है कि चलो करो, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो। जब शिनी उसे मारने लगता है तो यी चैन उसे रोकता है, लेकिन जियांगशी उसे पीछे करती है और अपना फेस आगे करके कहती है कि चलो मारो, अगर हिम्मत है तो मारो, तुम पहले ही शिन ग्रुप की आधी ताकत खो चुके हो, अगर और लॉस हो गया तो क्या होगा। ये सुन शिनी कुछ नहीं कहता और कहता है कि ठीक है, मैं नील डाउन हो जाऊंगा। फिर घुटनों के बल बैठकर उससे माफी मांगता है। उसकी बेबसी देख जियांगशी हंसने लगती है और सोचती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ूंगी। मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम मरते दम तक याद रखोगे। शिनी भी सोचता है कि जियांगशी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने इस इंसल्ट का बदला लेकर रहूंगा। नेक्स्ट सीन में शिनी ऑफिस में होता है, ये काफी गुस्से में है, कहता है कि आज उसने जो कुछ भी किया उसका बदला बहुत जल्द ही मैं लूंगा। तभी असिस्टेंट बताता है कि ग्रैंडपा ने कल जियांगशी और मिस्टर लियू के लिए डिनर रखा है। तो शिनी कहता है कि ये सही समय होगा जियांगशी से बदला लेने का। असिस्टेंट पूछता है कि क्या मतलब है आपका। तो शिनी कहता है कि बस देखते जाओ। नेक्स्ट डे डिनर पर सब जमा होते हैं। तभी ग्रैंडपा मिस्टर लियू से शिनी की तरफ से अपोलोजाइज करते हैं। तो मिस्टर लियू कहते हैं कि हम दोनों फैमिली कई सालों से एक दूसरे को जानते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप जो बोल रहे हो वो ज़रूर करोगे। जियांगशी मेरी इकलौती ग्रैंड डॉटर है,
वो जो कहेगी मैं वैसा ही करूँगा। मैं अपनी ग्रैंड डॉटर को फुली सपोर्ट करता हूँ। अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तो ग्रैंडपा कह रहे हैं कि आप बेफिक्र हो जाओ, मैं वादा करता हूँ कि अब ऐसा कभी नहीं होगा। फिर डिनर करने लग जाते हैं। शिनी अपने असिस्टेंट को इशारा करता है तो वो मेड के साथ वाइन अंदर बेचता है। मेड सबको वाइन सर्व करती है तो ग्रैंडपा कहते हैं कि आप इसे टेस्ट करके देखो, ये स्पेशली मैंने आपके लिए चूज किया है। तो सब उस वाइन को पीते हैं। शिनी खुश दिखाई दे रहा है, जरूर इसने जियांगशी के ड्रिंक में कुछ मिलाया है, जिसे पीते ही जियांगशी की तबीयत खराब होने लगती है, उसे चक्कर आने लगते हैं। ग्रैंडपा पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? जियांगशी कहती है कि मुझे थोड़ा अजीब फील हो रहा है, मैं थोड़ी देर बाहर टहल कर आती हूँ। मिस्टर लिू भी उसके साथ चलने का बोलते हैं, लेकिन जियांगशी कहती है कि नहीं, आप यहीं रुको, मैं चली जाऊंगी। ये बोलकर वो चली जाती है। ही चैन उसे देख रहा होता है। बाहर आकर उसे बहुत चक्कर आ रहे होते हैं। तभी शिनी का असिस्टेंट जियांगशी को बेहोश करके वहाँ से ले जाता है। फिर वापस आकर शिनी को इशारा करता है कि काम हो गया। शिनी पेट खराब होने का बहाना करके जाने लगता है। फिर कहता है कि मुझे काफी वीकनेस हो रही है। तो ग्रैंडपा ये चैन को उसके साथ जाने का कहते हैं। ये चैन उसे सहारा देकर ले जाने लगता है। जब वो वॉशरूम पहुंचते हैं तो शिनी ये चैन को धक्का देकर दरवाजा लॉक कर देता है। ये चैन दरवाजा खोलने का कहता है तो शिनी कहता है कि तुम्हें तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए, अब एंजॉय करो, और हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। ये चैन दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वो देखता है तो वो जियांगशी होती है जो काफी नशे में लग रही है। ये चैन उसे बाहर ले आता है तो जियांगशी उसके क्लोज होने लगती है। ये चैन उसे रोकता है, लेकिन जियांगशी उसके क्लोज आ रही होती है तो ये चैन उसे पीछे करता है और कहता है कि यहीं रुको, मैं दरवाजा खोलने की कोशिश करता हूँ, और फिर दरवाजे को लात मारने लगता है। दूसरी तरफ शिनी जब वापस आता है तो ग्रैंडपा पूछते हैं कि ये चैन कहाँ है, तो वो कहता है कि वो वॉशरूम गया है। लेकिन अजीब बात है कि मैंने अभी जियांगशी को मेंस वॉशरूम में जाते हुए देखा। अब मुझे नहीं पता कि वो वहाँ क्या करने गई है। ये सुनकर शुमो शॉक्ड हो जाती है। फिर सब वहाँ जा रहे होते हैं। शिनी शुमो से कहता है कि तुम गुस्सा मत हो, अगर सच में उन दोनों के बीच ऐसा कुछ हुआ तो शिन फैमिली तुम्हें फुली सपोर्ट करेगी। ग्रैंडपा उसे अपनी बकवास बंद करने का कहते हैं। शिनी मुस्कुराकर सोचता है कि ये चैन इस बार तो तुम गए। इधर ये चैन दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है और फाइनली वो खुल जाता है और फौरन से जियांगशी को वहाँ से ले जाता है। जब शिनी सबके साथ वहाँ आता है तो वहाँ कोई नहीं होता। वो हर जगह चेक करता है, कहता है कि मैंने अभी उन दोनों को यहाँ देखा था, लगता है वो पहले ही यहाँ से चले गए हैं। तभी ग्रैंडपा उसे थप्पड़ मारते हैं। मिस्टर लिू कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जियांगशी के बारे में ऐसा कहने की? मुझे नहीं लगता कि शिनी ने तब सिंसियरली सॉरी कहा था। ये कहकर वो गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। ग्रैंडपा गुस्से से उसे फिर से थप्पड़ मारते हैं, कहते हैं कि जब शिन फैमिली दिवालिया होगा तभी तुम खुश होगे ना? शिनी कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो दोनों सच में यहाँ थे। आप खुद सोचो, दोनों एक साथ कहाँ गायब हो गए? आप घर जाके चेक करो, दोनों साथ ही होंगे। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि ठीक है, अगर तुमने इस बार झूठ कहा तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ ये चैन जियांगशी को उसके पेरेंट्स के घर ले आता है जो सेल हो चुका था। जब वो जाने लगता है तो जियांगशी उसे रोक लेती है और टाई से पकड़कर अपने करीब कर लेती है। ये चैन कहता है कि तुम ड्रंक हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, वरना बाद में तुम्हें पछतावा होगा। जियांगशी कहती है कि मैं रिग्रेट नहीं करूंगी क्योंकि मैं ये करना चाहती हूँ। क्या तुम नहीं करना चाहते? दोनों काफी क्लोज हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ये चैन अपने शर्ट के बटन बंद कर रहा होता है। तभी जियांगशी उठती है। वो ये चैन को देख शॉक्ड होती है और सोचती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। फिर उसे याद आता है कि कल रात ये काफी ड्रंक थी। खुद से कहती है कि ये मैंने क्या किया, क्या मैं पागल तो नहीं हो गई? फिर घर को देख कहती है कि ये मेरे पेरेंट्स का घर है, क्या वो ये चैन था जिसने ये घर खरीदा? ये चैन कहता है कि अब क्या हुआ, पछता रही हो? जियांगशी कहती है कि मैं नशे में थी, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें इसके लिए ब्लेम नहीं करूंगी, लेकिन मुझे तुमसे इस घर के बारे में पूछना है। क्या इसे खरीद कर मुझसे माफ़ी लेना इतना आसान है? तो ये चैन कहता है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, मैं बस ये चाहता था कि तुम अपने इस घर को मत खो दो। फिर उसे घर की कीज देकर कहता है कि अब ये घर तुम्हारा है। तभी उसके हाथ पर बहुत पेन हो रहा होता है। जब जियांगशी उसकी तरफ देखती है तो वो नॉर्मल प्रिटेंड करता है और वहाँ से चला जाता है। जियांगशी सोचती है कि ये चैन, तुम ये सब करके मुझे और ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हो। दूसरी तरफ ग्रैंडपा और शुमो ये चैन का वेट
कर रहे होते हैं। ग्रैंडपा शुमो से कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, वो जल्द ही आ जाएगा, काफी रात हो गई है, तुम्हें भी घर जाकर रेस्ट करना चाहिए। लेकिन शुमो कहती है कि नहीं, मैं उसका वेट करूंगी। शिनी कहता है कि वो जरूर जियांगशी के साथ होगा। तभी ग्रैंडपा को मिस्टर लियू की कॉल आती है। ग्रैंडपा उसे माफी मांगते हैं कि गलती हो गई। मिस्टर लियू कह रहे हैं कि हाँ, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग ही हुई है, जियांगशी की तबीयत ठीक नहीं, वो घर पर ही है, लेकिन मैं अब शिनी को नहीं छोड़ूंगा। ग्रैंडपा उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिस्टर लियू उसकी कोई बात नहीं सुनते और कॉल कट कर देते हैं। फिर दिखाया जाता है कि जियांगशी घर पर है ही नहीं, उसने अपने ग्रैंडपा को झूठ बोलने का कहा। मिस्टर लियू उसे कॉल करके पूछते हैं कि तुमने मुझे ऐसा कहने को क्यों कहा, तुम ये चैन को क्यों बचा रही हो। जियांगशी कहती है कि बस एहसान वापस करने के लिए, आप फिक्र मत करो, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी। ये चैन के ग्रैंडपा को मिस्टर लियू कॉल करके बताते हैं कि शिनी ने झूठ कहा, जियांगशी घर पर है, वो ये चैन के साथ नहीं थी। मिस्टर लियू से बात करने के बाद ग्रैंडपा उन दोनों को बताते हैं कि ये चैन जियांगशी के साथ नहीं है। तो शिनी कहता है कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ये चैन अभी तक घर वापस नहीं आया। तभी ये चैन भी आ जाता है। शुमो उसे देख खुश होती है। शिनी सोचता है कि ये कैसे हो सकता है, मैंने खुद दोनों को ड्रिंक करते हुए देखा था, लेकिन कोई असर ही नहीं हुआ। फिर पूछता है कि तुम कहाँ थे। तो असिस्टेंट बताता है कि मिस्टर शिन मेरे साथ ही थे, कंपनी में छोटी सी प्रॉब्लम आ गई थी, तो हम एक मीटिंग अटेंड करने चले गए थे। शिनी यकीन नहीं कर पा रहा, वो उसका कॉलर पकड़कर कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने खुद तुम्हें उस जियांगशी के साथ देखा था। ग्रैंडपा कहते हैं कि बस कर दो, अब से तुम शिन ग्रुप नहीं जाओगे, तुम अपने सारे मैटर्स ये चैन के हवाले कर दो और घर बैठकर ये सोचो कि तुमने क्या गलती की। अगर दोबारा ऐसी गलती की तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। शिनी कहता है कि क्यों, ये झूठ बोल रहा है। तो ग्रैंडपा उसे थप्पड़ मारते हैं और घर से निकल जाने का कहते हैं। शिनी ये चैन को गुस्से से घूर कर वहाँ से चला जाता है। ग्रैंडपा शुमो को घर जाकर रेस्ट करने का बोलते हैं और ये चैन से उसे घर छोड़ने के लिए कहते हैं। जब वो दोनों जा रहे होते हैं तभी शुमो उसके नेक पर निशान देखती है और समझ जाती है कि ये चैन जियांगशी के साथ ही था। वो उसे रोकती है और पूछती है कि सच बताओ, तुम जियांगशी के साथ थे ना। ये चैन उसे कुछ नहीं बताता, कहता है कि तुम्हें देर हो रही है, चलो चलते हैं। तो शुमो गुस्से से कहती है कि अब तो सच बोलो कि तुम उसके साथ ही थे, तुमने एक पल के लिए भी मेरे बारे में नहीं सोचा, क्या तुम भूल गए कि मैं तुम्हारी फियांसे हूँ। ये चैन कहता है कि अगर तुम रिग्रेट करी हो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, जिस पर हम एग्री हुए थे। शुमो सैड हो जाती है। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एंगेजमेंट होने से पहले ये चैन ने शुमो से कहा था कि मैं तुम्हें एक बात पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, मेरा तुमसे शादी करने का सिर्फ एक ही रीजन है, मैं शिन फैमिली के राइट्स लेना चाहता हूँ। हम दोनों सिर्फ नाम के हस्बैंड वाइफ होंगे, अगर तुम एग्री नहीं करती तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो शुमो मान जाती है, कहती है कि मैं बस अपने पेरेंट्स के आर्ग्यू से बचने के लिए ये करी हूँ। तो ये चैन कहता है कि फिर ठीक है, तुम जब भी रिग्रेट करोगी मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इस पर उन दोनों की डील हो जाती है। शुमो सोचती है कि मैं शादी के बाद ऐसी सिचुएशन बना दूंगी कि तुम मुझसे दूर ही नहीं जाओगे। प्रेजेंट में वो काफी गुस्से में होती है, कहती है कि मैं ये सब नहीं चाहती थी, तुम्हें जियांगशी में ऐसा क्या दिखता है जो मुझ में नहीं। वो उसे हाँ कहती है तो ये चैन उसे पीछे करता है और कहता है कि ये तुम क्या करी हो। तो शुमो इरिटेट हो जाती है, कहती है कि जियांगशी ये सब कर सकती है लेकिन मैं नहीं, मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा प्यार देना चाहती हूँ। वो जबरदस्ती उसके क्लोज जाने लगती है तो ये चैन उसे पीछे करता है और कहता है कि होश में आओ तुम और अपने गुस्से पर कंट्रोल करो, मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। ये बोलकर वो चला जाता है। शिनी ये सब देख रहा होता है। शुमो सैड होकर जा रही होती है। तभी शिनी उसे रोकता है और कहता है कि तुम उदास क्यों हो, उस बेवकूफ ये चैन की वजह से जो ये तक नहीं जान सका कि तुम्हें कैसे खुश रखना है। शुमो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ, मैं जियांगशी से नफरत करता हूँ और तुम भी उसे ज़्यादा पसंद नहीं करती, अगर हम दोनों मिल जाएं तो हम जियांगशी को अपने रास्ते से हटा सकते हैं। शुमो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ डील क्यों करूं जबकि मुझे पता है कि तुम ये चैन को पसंद नहीं करते। शिनी कहता है कि फिक्र मत करो, मैं ये चैन के साथ कुछ नहीं करूंगा, मैं जियांगशी को हर्ट करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ अपने शेयर्स वापस लेना चाहता हूँ। तो वो कहती है कि नहीं, तुम्हें ये चैन के साथ कुछ करना होगा। ये चैन जियांगशी को इसलिए चाहता है क्योंकि जियांगशी उस वक्त उसके साथ थी जब वो सबसे ज्यादा लोएस्ट पॉइंट पर था। अगर वही सिचुएशन दोबारा हो और मैं उसका साथ दूं तो फिर वो मुझसे ही प्यार करेगा। शिनी पूछता है कि क्या अब तुम मेरे साथ डील करने के लिए तैयार हो। शुमो हाँ कह रही है।
शिनी चला जाता है। शूमो सोचती है कि इस बार चाहे कुछ भी हो मैं यी चेन को जाने नहीं दूंगी। जियांगशी, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। दूसरी तरफ जियांगशी को असिस्टेंट बता रहा होता है कि शिनी हमारे प्रोडक्ट को सीक्रेटली इंफीरियर प्रोडक्ट से रिप्लेस कर रहा था, जिसकी वजह से हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो गई। मुझे एक फैक्ट्री का भी पता चला जहाँ दिन के वक्त आउटसाइडर को जाने की इजाजत नहीं। वहाँ की सिक्योरिटी काफी टफ है और मोस्ट सस्पिशियस बात यह है कि वो फैक्ट्री सिर्फ रात को ही चलती है। तो जियांगशी कहती है कि मुझे एड्रेस दो, मैं खुद वहाँ जाना चाहूंगी। असिस्टेंट उसे अकेले जाने से मना करता है क्योंकि ये काफी डेंजरस है, लेकिन जियांगशी नहीं मानती। कहती है कि चाहे कितना ही डेंजरस क्यों ना हो मुझे वहाँ जाना ही होगा। ये सब बातें कोई छुपके से सुन रहा होता है। दूसरी तरफ यी चेन का असिस्टेंट उसे बताता है कि जियांगशी रात को अकेले शिनी की फैक्ट्री जाने वाली है। तो यी चेन परेशान होकर कहता है कि वो अकेले वहां कैसे जा सकती है। असिस्टेंट उसे रिलैक्स होने का कहता है, लेकिन यी चेन कहता है कि मैं कैसे परेशान ना हूँ। वो उस फैक्ट्री जा रही है जो शिनी का सबसे बिगेस्ट सीक्रेट प्लेस है। वहाँ सब लोग शिनी के सिलेक्ट किए हुए हैं जो पूरी दुनिया से बिलोंग करते हैं, वो उसे मार ही ना दें। ये सब बातें शूमो सुन लेती है। यी चेन कहता है कि मुझे खुद वहाँ जाना होगा। वो जाने लगता है तो असिस्टेंट उसे रोककर कहता है कि आप वहाँ नहीं जा सकते, ये बहुत डेंजरस है। लेकिन यी चेन नहीं मानता और उसे पीछे करके वहाँ से चला जाता है। असिस्टेंट भी उसके पीछे जाता है। ये सब सुनकर शूमो किसी को कॉल करके कहती है कि मैंने जो कहा था वो स्टार्ट कर दो। रात को जियांगशी चुपके से फैक्ट्री के अंदर जाती है, लेकिन उसे वहाँ एक एम्प्लॉय देख लेता है और उसे रोकता है। पूछता है कि कौन हो तुम और अंदर कैसे आई, लेकिन जियांगशी उसे देखकर वहां से भाग जाती है। एम्प्लॉय सबको बुलाकर उसके पीछे भागते हैं। जियांगशी उनसे बचकर भाग रही होती है, लेकिन आगे से रास्ता बंद होता है। उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ जाए। तभी यी चेन उसे पकड़कर छुपा लेता है। वहीं पर गुंडे भी आ जाते हैं, लेकिन वो उन्हें देख नहीं पाते और दूसरी तरफ चले जाते हैं। जियांगशी यी चेन को देख कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और छोड़ो मुझे। यी चेन कह रहा है कि तुम्हें ज्यादा बहादुर बनने का शौक है जो अकेले यहाँ आ गई। जियांगशी कहती है कि मेरी मर्जी में जहाँ भी जाऊँ, अब ये मत कहना कि तुम मेरे लिए यहाँ आए। यी चेन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ शिनी के खिलाफ एविडेंस ढूंढने आया था और उसे एक हिंट देता है। तो जियांगशी ऑफिस के ड्रॉर्स चेक करती है तो उसे एक फाइल मिलता है। वो उसे चेक करती है तो उसमें वो सारी डिटेल्स होती हैं जो उसे चाहिए थी। वो खुश होकर कहती है कि मिल गया। तो यी चेन भी उसे देखकर खुश होता है। अभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यी चेन को पहले से ही पता था कि शिनी के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स उसके ड्रॉ पर ही रखे हुए हैं जिस पर पासवर्ड रखा हुआ है। वो जियांगशी से पहले आ गया था और लॉकर ओपन करके छुप गया था। प्रेजेंट में जब वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं तो आगे से गुंडे आ जाते हैं। कहते हैं कि अब कहाँ भाग कर जाओगे और उसे पकड़ने लगते हैं। तो यी चेन गुंडों को रोकता है और जियांगशी को वहाँ से भागने का कहता है। वो यी चेन को अकेला छोड़ना तो नहीं चाहती, लेकिन फिर भी वो वहाँ से भाग जाती है। गुंडे लोग बेदर्दी से यी चेन को मारे होते हैं। यी चेन सोचता है कि जियांगशी तुम वापस मत आना, तुम एक अच्छी रनर हो। तभी वहाँ पर जियांगशी एक डंडे के साथ आती है और गुंडों को यी चेन से पीछे करती है। फिर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। जब वो फैक्ट्री से बाहर निकलते हैं तभी आगे से शिनी आता है और कहता है कि तुम लोग अब यहाँ से भाग नहीं सकते। यी चेन कहता है कि मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि दोबारा से वही गलती मत करो। शिनी कहता है कि तुम होते कौन हो मुझे लेसन देने वाले, आज तुम दोनों को साथ में मारकर हमेशा के लिए जुदा कर दूंगा। और फिर वो गुंडों को उन्हें मारने का कहता है। यी चेन जियांगशी को कवर कर लेता है जिससे गुंडे उसे मारते हैं। शिनी कहता है कि इन्हें तब तक मारो जब तक मर नहीं जाते और हंसने लगता है। गुंडे उसे बहुत मारते हैं जिस वजह से उसके मुंह से खून निकल आता है। तभी ग्रैंडपा की आवाज आती है। शिनी डर जाता है। यी चेन वहीं बेहोश हो जाता है। जियांगशी रोते हुए हेल्प मांग रही होती है। ग्रैंडपा शिनी को थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि हमारी शिन फैमिली ने ऐसा कौन सा पाप किया जो तुम जैसे हैवान को जन्म दिया। मुझे शर्म आ रही है तुम्हें अपना ग्रैंडसन कहते हुए, तुम तो डॉग से भी ज्यादा घिरे हुए हो। शिनी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरी बात तो सुने। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि बस चुप, अब मैं तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं सुनना चाहता। तुम अपना ये एक्सप्लेनेशन पुलिस को देना। ये सुनकर
शी शॉक्ड हो जाता है और पुलिस के सायरन की आवाज सुनकर वहाँ से भाग जाता है। ग्रैंडपा शी के पास जाता है जो बेहोश होता है। जियांग शी रोते हुए कहती है कि ग्रैंडपा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज इसे बचाओ। तो ग्रैंडपा चिल्लाकर अपने बंदों को बुलाता है। जियांग शी भी बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। यी चैन बेहोश है। ग्रैंडपा को उसकी बीमारी का पता चल चुका है। जब यी चैन को होश आता है तो ग्रैंडपा इमोशनल होकर कहते हैं कि पागल बच्चे, तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई कि तुम्हें सीरियस डिसीज है। यी चैन कहता है कि सॉरी ग्रैंडपा, मैं आपसे ये बात छुपाना नहीं चाहता था, बस मैं ये नहीं चाहता था कि आप मेरे लिए परेशान हो। फिर कहता है कि इस बारे में जियांग शी को पता नहीं चलना चाहिए। ग्रैंडपा इमोशनल होकर कहते हैं कि अगर मुझे पता होता कि तुम उसे इतना चाहते हो तो मैं तुम्हें उससे कभी दूर होने का ना कहता। ये सब मेरी गलती है। यी चैन कहता है कि नहीं, ये मेरा अपना फैसला था, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। तभी वहाँ पर जियांग शी आती है तो ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम दोनों बातें करो, मैं चलता हूँ। जियांग शी यी चैन का हाथ पकड़कर पूछती है कि तुम अब कैसे हो, तुमने मेरी वजह से खुद को हर्ट क्यों किया, तुम इतने स्टूपिड क्यों हो। तभी यी चैन अपना हाथ दूर करता है और कहता है कि मिस जियांग, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं बस ये नहीं चाहता था कि मेरे सामने किसी वुमेन को तकलीफ पहुंचे। मैंने वही किया जो एक स्ट्रेंजर कहता है। जियांग शी कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा, तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हें मेरे लिए कोई पर्सनल फीलिंग्स नहीं। तभी वहाँ पर शुमो आती है। वो जियांग शी को पुश करके यी चैन के पास आती है और कहती है कि मुझे ग्रैंडपा से पता चला कि तुम्हें कुछ हुआ तो मैं फौरन से यहाँ आ गई। अब तुम कैसे हो, ठीक तो हो ना। यी चैन कहता है कि मैं ठीक हूँ। फिर जियांग शी से कहता है कि मुझे और परेशान मत करो, मैं तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखता। फिर शुमो का हाथ पकड़कर कहता है कि जैसा कि तुम देख सकती हो, जिससे मैं अब सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ वो मेरी फियांसे शुमो है। फिर शुमो से कहता है कि अब तुम आ गई हो तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, तुम्हारा प्यार ही मेरे लिए काफी है, मेरे ठीक होने का इंतजार करो, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। शुमो खुश होकर कहती है कि क्या सच में। ये सब देख जियांग शी काफी टूट जाती है। कहती है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करूंगी। फिर वहाँ से चली जाती है। ये चैन जियांग शी को हर्ट करने के लिए ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन वो उसे खुद के लिए परेशान भी नहीं देख सकता, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे ये सब करना पड़ा। मिस्टर लिू जियांग शी को रोते हुए देखते हैं तो वो उसके पीछे जाते हैं। जब वो जियांग शी को आवाज देते हैं तो जियांग शी फौरन से उन्हें हक कर लेती है और कहती है कि मैं अब्रॉड जाना चाहती हूँ। मिस्टर लिू मान जाते हैं और पूछते हैं कि कितने टाइम के लिए जाना चाहती हो, तो वो कहती है कि हमेशा के लिए। जियांग शी एयरपोर्ट पहुंच जाती है। ये हमेशा के लिए यहाँ से जा रही है। दूसरी तरफ ये चैन भी ठीक हो चुका है। आज इसकी और शुमो की शादी होने वाली है। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम अच्छे से सोच लो कि तुम ये करना चाहते हो। तो यी चैन कहता है कि हाँ, यही हम दोनों के लिए ठीक है और चला जाता है। असिस्टेंट कहता है कि चेयरमैन, क्या सब कुछ आंखों के सामने होता देखकर भी कुछ नहीं करेंगे। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम जल्दी से एयरपोर्ट जाकर उसे यहाँ ले आओ। असिस्टेंट फौरन एयरपोर्ट जाता है तो उसे देख जियांग शी पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। असिस्टेंट कहता है कि मिस जियांग, समझाने का वक्त नहीं, जल्दी से वापस जाओ और सेकंड यंग मास्टर को रोको। फिर उसे सब सच बता देता है कि एंगेजमेंट झूठी थी, सब कुछ झूठ था, क्योंकि उसे सीरियस डिजीज है, उसने जानबूझकर आपको धोखा दिया। ये सुन जियांग शी फौरन वहाँ से भागती है। इधर यी चैन और शुमो शादी कर रहे होते हैं। तभी यी चैन की तबीयत खराब हो जाती है और वो वहीं गिर जाता है। वो जियांग शी को आता देख उसे बुलाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल में उसकी आंख खुलती है तो वो जियांग शी का नाम पुकारता है। ग्रैंडपा पूछते हैं कि क्या हुआ। यी चैन कहता है कि ग्रैंडपा, मैंने जियांग शी को देखा, क्या वो वापस आ गई। ग्रैंडपा बताते हैं कि जियांग शी अब्रॉड चली गई है और उसे तुम्हारी बीमारी का भी नहीं पता। तो यी चैन कहता है कि अच्छा है, वो मुझे ऐसे मरते हुए नहीं देखेगी और मुझे तो अभी से हेलुसिनेशन हो गई है और वो दिखने लग गई है। मैं नहीं चाहता कि जियांग शी मुझे इस हालत में देखे। तभी वहाँ नर्स आती है तो ग्रैंडपा कहते हैं कि मैंने तुम्हारे टेक केयर के लिए फुल टाइम नर्स रख लिया है। तो यी चैन स्माइल करके हाँ बोल देता है। फिर ग्रैंडपा असिस्टेंट के साथ वहाँ से चला जाता है। वो नर्स और कोई नहीं जियांग शी है। वो हमेशा उसके साथ रहना चाहती है, लेकिन छुपके से, क्योंकि यी चैन नहीं चाहता कि जियांग शी उसे तकलीफ में देकर हर्ट हो, इसलिए वो नर्स बनकर उसका ख्याल रखेगी और आखिरी समय तक उसका साथ देगी।
जियांगशी लंच बॉक्स ओपन करके उसे उठाकर खाने का बोलती है। जब यी चेन उसके खाने को टेस्ट करता है तो वो फौरन से उससे पूछता है कि ये किसने बनाया। वो कहती है कि ये तो कैफेटेरिया में बना है। तो यी चेन सैड होकर कहता है कि मुझे अब खाने में भी उसका टेस्ट महसूस हो रहा है। तभी वहाँ पर शुमो आती है और कहती है कि तुम्हें कैंसर था और तुमने मुझे बताया ही नहीं। यी चेन नर्स मतलब कि जियांगशी को बाहर जाने का बोलता है। फिर वो शुमो से सॉरी कहता है। शुमो कहती है तो तुमने जियांगशी के लिए जानबूझकर एक झूठ बनाया और मैं उस झूठ का एक बेकार सा मोहरा थी। यी चेन कहता है कि पहले मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन अब जितनी भी मुझ में ताकत है मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारा नुकसान पूरा करने की। शुमो कहती है कि मैं कुछ नहीं चाहती, मुझे सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत चाहिए। यी चेन तुम इतने संग दिल कैसे हो सकते हो? आखिर मैंने तुम्हें पहले चाहा, उस जियांगशी में ऐसा क्या है? यी चेन उसे कोई जवाब नहीं देता। शुमो उसका हाथ पकड़कर कहती है कि मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम्हारे पास जितना भी टाइम है तुम मेरे साथ गुजारोगे। यी चेन अपना हाथ पीछे करके कहता है कि प्यार जबरदस्ती नहीं किया जाता। शुमो कहती है कि मैं ये सब नहीं सुनना चाहती, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी, तुम सिर्फ मेरे हो सकते हो। और गुस्से से बाहर आकर सोचती है कि जियांगशी ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम मर क्यों नहीं गई? तभी वो जियांगशी को वहाँ कॉल पर बात करते हुए सुन लेती है, जो कह रही होती है कि मैं यी चेन की मेड बनकर उसकी टेक केयर कर रही हूँ, आप मुझसे मिलने मत आना, मैं नहीं चाहती कि यी चेन को पता चले। ये सब सुन शुमो और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और सोचती है कि मैं तुम्हें यी चेन के करीब कभी नहीं जाने दूंगी। फिर वो कॉल पर किसी से कह रही है कि ऐसे लोग ढूंढो जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल में जब जियांगशी यी चेन के वार्ड में जा रही होती है तभी कुछ लोग उसे बेहोश करके किडनैप कर लेते हैं। इधर यी चेन को प्यास लग रही है और गिलास में पानी भी नहीं होता तो वो कॉलिंग बटन से नर्स को कॉल करके पानी लाने का बोलता है। तभी वहाँ पर मिस्टर लिू आते हैं और वो जियांगशी के बारे में पूछते हैं कि जियांगशी कहाँ है, वो कॉल भी नहीं उठा रही। यी चेन कहता है कि वो तो अब्रॉड गई है ना। ग्रैंडपा मिस्टर लिू को रोकते हैं, लेकिन मिस्टर लिू कहते हैं कि जियांगशी उसी दिन वापस आ गई थी और तब से तुम्हारी पर्सनल मेड बनकर तुम्हारा ख्याल रख रही थी, वो तुम्हारा आखिरी समय तक साथ देना चाहती थी। ये सुन यी चेन शॉक्ड होता है और कहता है कि इसलिए मुझे वो खाना जियांगशी के खाने जैसा लगा, मैंने कल रात से उसे नहीं देखा, मुझे उसे ढूंढने जाना होगा। तभी उसे शुमो की कॉल आती है और वो उसे कहती है कि जियांगशी मेरे पास है, अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहते हो तो जल्दी से यहाँ पहुँचो और अगर किसी को भी बताया तो अच्छा नहीं होगा। ग्रैंडपा पूछते हैं क्या हुआ, तो वो किसी को कुछ नहीं बताता और अकेले ही जियांगशी को बचाने के लिए चला जाता है। यी चेन शुमो के बताए हुए जगह पर पहुंच जाता है तो देखता है कि शुमो के लोगों ने जियांगशी को पकड़ रखा है और शुमो ब्राइड बनकर स्टेज पर खड़ी है। कहती है कि तुम आखिर आ ही गए मेरे फियांसे। यी चेन कहता है कि शुमो हम आराम से बात कर सकते हैं, पहले जियांगशी को छोड़ो। तभी शुमो उसे ड्रग दिखाती है। कहती है कि तुम्हें पता है ये क्या है? ये एक ऐसी दवाई है जिसका एक कतरा लेने के बाद किसी की भी बोलती बंद हो सकती है। यी चेन अगर तुम वाकई चाहते हो कि मैं इसे छोड़ दूं तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। अगर तुमने मेरे साथ शादी नहीं की तो मैं ये ड्रग जियांगशी को दे दूंगी जिससे वो दोबारा म्यूट हो जाएगी और हंसने लगती है। जियांगशी कहती है कि यी चेन इसकी बात मत सुनो, ये पागल हो चुकी है। तो शुमो ड्रग्स अपने बंदे को देती है। वो जैसे ही जियांगशी को देने लगता है तो यी चेन कहता है कि ठीक है इसे छोड़ो, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। शुमो का बंदा उसे वेडिंग सूट देता है। यी चेन चेंज करके स्टेज पर आता है। जियांगशी कहती है कि यी चेन अगर तुमने इसे शादी की तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। यी चेन बस जियांगशी को प्रोटेक्ट करना चाहता है। वो शुमो से शादी कर लेता है। दोनों जैसे ही क्लोज होने वाले होते हैं तभी जियांगशी अपने आप को छुड़ाकर शुमो को धक्का देती है। तभी वहाँ पर दोनों ग्रैंडपा आ जाते हैं। शुमो काफी गुस्से में होती है। वो नाइफ उठाकर जियांगशी को मारने लगती है, लेकिन यी चेन आगे आ जाता है। वो जियांगशी को प्रोटेक्ट करता है जिससे वो उसे लग जाती है। जियांगशी काफी रोती है, कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। यी चेन वहीं बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल में यी चेन बेहोश होता है। जियांगशी उसके पास बैठी होती है। ग्रैंडपा उसके पास आकर कहते हैं कि डॉक्टर ने कहा है कि यी चेन अब ठीक है, तुमने कई दिनों से कुछ नहीं खाया और ना ही सोई हो, तुम्हें घर जाकर रेस्ट करना चाहिए, यहाँ हम सब हैं। लेकिन जियांगशी मना कर देती है। तभी मिस्टर लिू आते हैं। कहते हैं कि एक गुड न्यूज़ है, अब्रॉड में
मेरा एक डॉक्टर फ्रेंड है, वो ये चैन की सर्जरी करेगा जिससे वो ठीक हो जाएगा। हमें इस मौके को ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्या पता ये चैन की जान बच जाए। इस पर जियांगशी खुश होकर कहती है कि ठीक है, मैं भी ये चैन के साथ जाऊंगी। तो मिस्टर लिू कहते हैं कि तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? वहाँ फैमिली मेंबर्स को पेशेंट के साथ रहने की इजाज़त नहीं, तुम उससे मिल भी नहीं सकती, तो जाने का क्या फ़ायदा। जियांगशी कहती है कि यहाँ रहकर भी मुझे ये चैन की फिक्र रहेगी। तभी ये चैन को होश आता है। वो जियांगशी से कहता है कि तुम मेरे साथ सर्जरी के लिए अब्रॉड नहीं जाओगी। जियांगशी कहती है कि तुम मुझे अपने साथ अब्रॉड क्यों नहीं ले जाना चाहते? अब ये मत कहना कि तुम ये मेरे लिए कह रहे हो। ये चैन कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे उस हालत में देखो, प्लीज़ मेरे फैसले की रिस्पेक्ट करो, बस इंतज़ार करो, मैं जल्द ही ठीक होकर वापस आऊँगा। जियांगशी कहती है ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा। ये चैन पूछता है वो क्या? तो जियांगशी कहती है कि जाने से पहले तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। ये चैन कहता है ठीक है, हम शादी कर लेते हैं। नेक्स्ट डे जियांगशी ब्राइड बनकर स्टेज की तरफ बढ़ती है, जहाँ ये चैन व्हील चेयर पर बैठा होता है। दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। ये चैन से खड़ा नहीं हुआ जाता तो जियांगशी खुद से उसके खिलौने जाती है। वो दोनों काफी खुश होते हैं। कुछ दिनों बाद जब ये चैन सर्जरी के लिए अब्रॉड जाने वाला होता है तो जियांगशी उसे अपना ख्याल रखने का कहती है। ये चैन भी उसे अपना ख्याल रखने का बोलता है और फिर उसे अपनी कंपनी के पेपर्स देता है। तो जियांगशी कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? ये चैन कहता है कि मैं चाहता हूँ जब तक मैं यहाँ नहीं हूँ तुम शिन कंपनी को हैंडओवर करो, अगर मैं वापस ना आया तो। तभी जियांगशी कहती है कि तुम्हें वापस आना होगा और खुद ही अपनी कंपनी को संभालना होगा। ये चैन कहता है कि ग्रैंडपा अब बूढ़े हो गए हैं, वो कंपनी को संभाल नहीं सकते, क्या तुम मेरे लिए इसका ख्याल रख सकती हो? तो पीछे से ग्रैंडपा कहते हैं कि जियांगशी मान जाओ, इस तरह वो अपने ट्रीटमेंट पर फोकस करेगा। तो जियांगशी कहती है कि ठीक है, लेकिन कुछ समय के लिए तुम्हें वापस आना होगा। असिस्टेंट कहता है कि हम लेट हो रहे हैं। वो जाने लगते हैं तो जियांगशी चिल्लाकर कहती है कि ये चैन भूलना मत, मैं इंतज़ार करूँगी। ये चैन आंखों में आंसू लिए चला जाता है। इसी के साथ एक मंथ आगे का सीन दिखाया जाता है। जियांगशी ने शिन ग्रुप को बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया। वो एक मीटिंग में होती है और जब मीटिंग ख़त्म होता है तो सोचती है कि काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन ये चैन ने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया, क्या कुछ गलत तो नहीं हुआ उसके साथ? तभी उसकी सेक्रेटरी उसे नेक्स्ट मीटिंग का बता रही है। तो जियांगशी सोचती है कि मुझे ये चैन से मिलने जाना होगा और अपनी सेक्रेटरी को सब मीटिंग कैंसिल करने का बोलती है और अब्रॉड की फ्लाइट की टिकट बुक करने का कहती है। नेक्स्ट डे जियांगशी एयरपोर्ट में होती है, तभी ग्रैंडपा और मिस्टर लिू वहां आकर उसे रोकते हैं। जियांगशी पूछती है आप यहाँ क्या कर रहे हो? ग्रैंडपा पूछते हैं क्या तुम ये चैन से मिलने जा रही हो? जियांगशी कहती है कि मैं और वेट नहीं कर सकती, मुझे उसे देखना है। मिस्टर लिू कहते हैं कि जियांगशी फिक्र मत करो। जियांगशी कहती है कि मैं कैसे फिक्र ना करूं, उसने मुझसे कई दिनों से कोई कांटेक्ट नहीं किया और जब भी आप लोगों से उसके बारे में पूछता हूं तो बस मुझे इंतज़ार करने का कहते हो। आज आप दोनों चाहे कुछ भी कहो, मैं उसे मिलने जाऊंगी। और जाने लगती है तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम उसे अब कभी नहीं देख सकती। ये सुन जियांगशी वहीं फ्रीज हो जाती है। वो घबरा कर पूछती है कि क्या मतलब है आपका? ग्रैंडपा मिस्टर लिू से कहते हैं कि अब हमें इसे सच बता देना चाहिए, आज नहीं तो कल इसे सब पता चल ही जाएगा। मिस्टर लिू सैड होकर ये चैन का मोबाइल जियांगशी को देते हैं। तो जियांगशी कहती है कि ये मोबाइल तो ये चैन का है। मिस्टर लिू कहते हैं कि इसे ओपन करके खुद चेक करो। जब वो मोबाइल ओपन करती है तो उसमें ये चैन की वीडियो होती है जिसमें वो बोल रहा होता है कि जियांगशी अगर तुम ये वीडियो देख रही हो तो इसका मतलब मैं मर चुका हूँ, सॉरी मैंने तुमसे झूठ बोला। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। मिस्टर लिू ने ये चैन के कहने पर झूठ कहा, पर वो अब्रॉड नहीं गया और अपनी ये लास्ट वीडियो शूट करके मर गया था। प्रेजेंट में जियांगशी वीडियो देखती है जिसमें ये चैन कहता है कि तुम्हें अच्छी लाइफ जीनी होगी, तुम्हें मेरी लाइफ भी जीनी होगी। जियांगशी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझसे वादा करो नेक्स्ट लाइफ में हम साथ होंगे। ये सब देखकर जियांगशी बहुत रोती है और कहती है कि आप लोगों ने मुझसे झूठ क्यों बोला, और फिर बेहोश हो जाती है। जब हॉस्पिटल में उसे होश आता है तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। वो यकीन नहीं कर पा रही कि ये चैन उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। कहती है कि मुझे उसे ढूंढना होगा, इसके लिए चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। वो जाने लगती है तभी डॉक्टर आकर कहती है कि रुक जाओ, तुम्हें अर्ली प्रेगनेंसी में इतना स्ट्रेस लेना बिल्कुल भी अलाउ नहीं।
जियांगशी हैरान होकर पूछती है कि क्या कहा आपने। मिस्टर लिू कहते हैं कि क्या मेरी ग्रैंड डॉटर प्रेग्नेंट है। डॉक्टर कहती है क्या आपको नहीं पता ये 1 मंथ से प्रेग्नेंट है। ग्रैंडपा खुश होकर पूछते हैं कि क्या ये बच्चा मेरे यी चैन का है। जियांगशी हाँ कहती है तो ग्रैंडपा खुशी से झूमने लगते हैं क्योंकि उनके यी चैन की निशानी जियांगशी के कोक में जो है। दोनों ग्रैंडपा उसे बेबी के लिए हिम्मत करने का कहते हैं क्योंकि यी चैन अपनी निशानी छोड़कर गया है। तो जियांगशी कहती है कि ठीक है, मैं एक अच्छी लाइफ जीऊंगी। और फिर 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां जियांगशी के साथ एक छोटी सी बेबी गर्ल को दिखाया जाता है। वो यी चैन के फोटो के पास जाते हैं। शाओलिन बोलती है कि मामा क्या वो मेरे पापा हैं। जियांगशी कहती है कि हाँ। फिर वो उसके फोटो के सामने फ्लावर रख कर कहती है कि पापा मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। मम्मा कहती है कि आप उनके सपनों में आते हो तो प्लीज आप मेरे सपनों में भी आया करो। फिर जियांगशी इमोशनल होकर कहती है कि ये हमारी बेटी है, 5 साल की हो गई है, मैंने इसे अच्छे से पाला और एक अच्छी लाइफ दी है जैसा तुमने चाहा। और इसी सैड मोमेंट के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड होता है। आप सबको ये ड्रामा और इसकी एंडिंग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।